कर लिए तुम लोगों ने 11 से 11 to 20 हो गए, जल्दी बोलो। एक क्वेश्चन के आंसर में डाउट है। हाँ फिर उसका 3 आ रहा है। किसका भाई? 11 से 20 भाई पूछो जल्दी जल्दी 16 डाउट। वाले का 11 16 वाले आंसर। क्यू 11 से 20 पूछो। 16 16 11 बेटा 11 में कोई समस्या थी? 11 में दिया हुआ था कि जीएन बराबर दिया था n -1 की पावर n। तो ये n, ये बेटा n क्या था? नेचुरल नंबर था। तो बेटा अगर n इवन होगा, तो इसको क्या लिख देंगे? n-1। इन केस अगर हिमांशु अगर n इवन हुआ तो n-1 होगा। यस सर। और ये n+1 होगा अगर n क्या होगा भाई? अगर n ऑड के बराबर होगा, क्यों ना मन, यही होगा। रिकॉर्डिंग होने, एक सेकंड चेक कर लो। तो ठीक भाई, ये होगा। तो तुम्हें बताना था एफ ऑफ जीएन। एफ की वैल्यू तुम्हें दी थी, तो बेटा एफ ऑफ जीएन क्या लिखोगे बोलो? एफ ऑफ जीएन विल बी रिटन एज, एफ ऑफ जीएन जो है वो लिखा जाएगा, दिस विल बी, बिल्कुल जैसे बताया था वैसे कर लो, GN+1/2। कब लिखोगे? जब GN क्या होगा बोलो? जब GN किसके बराबर होगा? GN ऑड के बराबर होगा। और ये हो जाएगा GN/2। कब? जब GN का क्या होगा? जब GN हो जाएगा इवन। संभवी आवाज आ रही यस है ना? तो GN बेटा ऑड कब होगा बताओ? GN ऑड तब होगा जब ये वाली चीज होगी। क्यों सर? क्योंकि बेटा जब n इवन होगा तो फिर वो GN फॉर्मूला लगेगा n-1। तो ऑड कितने बच्चे बात समझ रहे हैं? हिमांशु ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? यस भाई सर। f का फॉर्मूला दिया था तो मैंने बस f की g के n की जगह GN लिख दिया। तो बोलो पहले इसी को देख लेते हैं, इस वाले को बताओ। GN ऑड कब होगा? GN ऑड इस केस में होगा, मतलब n क्या हो जाएगा? 8/1 का इसका ठीक हो गया जब n हो जाएगा इवन। बोलो समझ में बात आई कि नहीं? यस और GN, और बेटा GN इवन कब होगा? इस केस में जो होगा वो GN इवन हो जाएगा, क्योंकि जब n क्या, तो n बराबर क्या लिख देंगे? ऑड। भाई समझे क्या सब लोग? सारे बच्चे समझ गए है ना? तो जब n इवन है तो बेटा फिर जो GN है वही लिखना पड़ेगा। तो GN क्या है बोलो? GN क्या है बोलो? जब n, ये GN ऑड, तो ये तुमने ये लिखा n इवन, और n-1 लिखोगे तो n-1 + 1/2 लिखोगे इसको, तो ये आ जाएगा n/2। और GN इवन है जब n ऑड है, तो n ऑड, और तब उसमें GN है क्या? तो n, तो ये हो जाएगा n+1/2। भाई सबको क्लियर है क्या? भाई सबको क्लियर है? हिमांशु Yes. तुम्हारा ही डाउट, हिमांशु तुम्हारा डाउट था ना? यस सर। तो बेटा HN बराबर, जो कर को मान लो HN, तो HN बराबर क्या आया बोलो? HN बराबर आया n/2। जब n कैसा है? जब n है इवन, और ये n+1/2। जब n कैसा है? n ऑड है, और इसने दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन है ये कहाँ से कहाँ है? n से n। तो बेटा एक बात तो पक्की भाई, जो इसकी कोडोमेन है वो नेचुरल नंबर है, यही वाला सारे नेचुरल नंबर ले लेगा। आप डालो n की जगह 2 डालो, बोलो क्या मिलेगा? 2 डालोगे क्या मिलेगा? 1। 4 डालोगे क्या मिलेगा? 2। 6 डालोगे क्या मिलेगा? 3। 8, इफ यू पुट 8 यू विल गेट 4। भाई समझ रहे हैं कि नहीं? भाई समझ रहे हैं कि नहीं? बेटा अगर यहाँ पे तुम और डालने लग जाओगे, अगर n की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या मिलेगा? 1। 3 डालोगे तो क्या मिलेगा? 2। इफ यू पुट 5 यू विल हैव 3। इफ यू विल पुट 7 you will have 4. So take all values, so it is what? It is onto function. भाई onto हुआ कि नहीं? onto हुआ। और एक बात तो बेटा साफ साफ दिख रही कि यहाँ भी वही वैल्यूज ले रहा है, यहाँ भी वही वैल्यूज ले रहा है। आप देखो, जैसे बोलूं h of 16, तो क्या होगा बताओ? 8 होगा।
एच ऑफ 16 8 होगा, और बेटा एच ऑफ 17 कितना होगा देखो, 9. सॉरी एच ऑफ 15 कितना होगा देखो, बात समझ में आई कि नहीं आई? एच ऑफ 15 कितना होगा देखो, एच ऑफ 15 भी कितना होगा 8। तो बेटा ये 1 1 तो बिल्कुल भी नहीं है, नहीं 1 1 नहीं है ये कैसा है? नहीं. नॉट इंजेक्टिव। भाई समझ रहे हो, ये तो ऐसे भी देख रहा है बेटा, यहाँ भी सारी वैल्यूज ले रहा है, यहाँ भी सारी वैल्यू ले रहा है। जो वैल्यू ये 4 पे लेगा, बताओ 4 पे वैल्यू कितनी लेगा? तो वही वैल्यू ये यहाँ पे कितनी 3 पे ले लेगा। भाई यस या नो बोल सकते हैं कि Yes. नहीं? एच ऑफ 4 बराबर इज सेम एज एच ऑफ 3, तो ये कभी भी 1 1 तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बात सबको क्लियर हुई? भाई 11th वाला सबको क्लियर हो गया क्या? अब है Yes, sir. 11th वाला Yes, सबको sir. क्लियर है? डू नॉट वरी, Yes, सबके बढ़िया, सबके मार्क्स आने लगेंगे। देखो आप में से एक बच्चा आयुष, उसको 50 नंबर लाया है। आयुष है क्या एडवांस में? आयुष है क्या? Yes. आयुष यादव है। देखो आयुष यादव ने कमाल किया बिल्कुल धमाके से। और देवांश मेन में तो बेटा ठीक है, एडवांस तुम क्या, एडवांस खराब नहीं, बट एडवांस कुड बी बेटर। एडवांस इज आल्सो ओके फॉर यू, बट स्टिल और आ सकते थे। आपको तो मैं टॉप 3 में देख रहा था, मेन में तो तुम खुद ले आए हो। बेटा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, अभी हम थोड़े से तुम लोगों पे रहम दिल पे चल रहा है मामला, वरना अपने सीनियर से पूछ लो, बहुत जल्दी वो टाइम आएगा कि 10-10 नंबर आने वाले हैं सबके। तो इसलिए बहुत मेहनत करो। बस 2 टेस्ट हो गए भाई, ये समझ गए 11वां वाला हो गया, 11वां हो गया। Yes. और बोलो जल्दी जल्दी बोलो जल्दी। 12 12 वाला क्वेश्चन, अरे भाई 12 वाला क्वेश्चन कुछ नहीं था, मात्र तुम्हें बेवकूफ बनाया है। इसने बच्चे को मात्र बेवकूफ बनाया। आप लोग डरे मत, पहले सवाल को समझ ले, जिनसे हो गया वो भी समझ ले। किसका बेटा? सुमित तुम्हारा है क्या? मेरा कौन? किसका? सर अमन सिंह। अच्छा बेटा रमन, एफ एक्स आप बोलते रहो तो कम से कम इंटरेक्शन रहता है। टीचर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तुम लोग खुद ही कहोगे हाँ सर ये तो बहुत आसान सवाल था। हाँ दिया इस तरह से कि कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाए। एक्स बिलोंग्स टू आर। अब कह रहा वो ए का कोई मतलब नहीं है, फॉर एनी ए बिलोंग, कोई ए अगर एक कोई सेट है जो आर को बिलोंग कर रहा हो, तो उसने जीए डिफाइन किया है। समझना बात को, पहले ढंग मन से समझ लेना, जिनसे हुआ वो भी समझ ले। जीए एक चीज डिफाइन करिए। जीए सर क्या चीज है? जीए है बेटा सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है सर, है सच दैट एफ एक्स जो है वो ए को बिलोंग करे। सुनना पहले मेरी बात, ये चीज सर कम समझ में आई, रुक जाओ, कम समझ में आई चलेगा, अभी बता देंगे बढ़िया से। तो इसका मतलब बताओ जीएस का क्या मतलब है? व्हाट इज जीएस? जीएस है क्या चीज? जीएस है एक सेट जिसमें क्या है, रियल नंबर है ना देवांश? जीएस है क्या? एक सेट है जिसमें क्या है, रियल नंबर है, और सच दैट जो तुम्हारा एफ एक्स है वो किसको बिलोंग करे? एफ एक्स है वो किसको बिलोंग करे? एस को बिलोंग करे। भाई यही तो मतलब हुआ। अगर जीए का मतलब ये हुआ रमन, तो बेटा जीएस का मतलब ये हुआ कि नहीं? समझ लो मैं रुका हुआ, आराम से समझ लो मैं रुका हुआ हूँ। जीएस का मतलब, तो उसने एक चीज तुम्हें डिफाइन करवाई कि भाई जीए का मतलब ये होता है। तो अगर जीपी लिखना हो तो जीपी का मतलब हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू पी। तो जीएस का मतलब हुआ वो सारे रियल नंबर का सेट। नमन, वो सारे रियल नंबर का सेट, सच दैट एफ एक्स शुड बिलोंग टू दैट सेट एस। भाई यस है या नो? पहले बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं है कि जीएस का मतलब ये है? तो भाई एक बात बताओ, ठीक है, तो मतलब एफ एक्स शुड बिलोंग टू, एफ एक्स किसको बिलोंग करना चाहिए बोलो? एफ एक्स किसको बिलोंग करना चाहिए? एस को। और एस तुम्हें दिया हुआ है 0 से 4, यही तो दिया। एफ एक्स शुड बिलोंग्स टू 0 से 4, भाई यस। और एफ एक्स क्या चीज है बोलो? एफ एक्स क्या चीज है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर शुड बिलोंग टू, एक्स स्क्वायर शुड बिलोंग टू 0 to 4। इसका मतलब बताओ बेटा जीएस क्या चीज है? जीएस क्या चीज है? जीएस किसका सेट है? एक्स का। वेरी नाइस, जीएस है -2 से 2। भाई समझे कि नहीं समझे? GS is a collection of real numbers such that fx should belong to S. S is given to us, so fx belongs to 0 to 4. So that set is going to be 2 to 2. Is this clear to everybody? Yes. Yes. अब
देखो सारे निकाल डालते हैं। ए ऑप्शन में कह रहा है एफ ऑफ जी एस, तो भाई एफ ऑफ जी एस, चलो ठीक है एफ ऑफ जी एस। अब जिस बच्चे के फंडे बढ़िया होंगे उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ फंक्शन कौन सा है? फंक्शन एक्स स्क्वायर है क्या? आउटर वाला ये फंक्शन एक्स स्क्वायर है। और अंदर वाली चीज बताओ कहाँ से कहाँ तक जा रही, तुम ही लोग बताओ अंदर वाली चीज कहाँ से कहाँ तक जा रही? -2 से 2 जा रही, तो क्या लिख दें कि एफ ऑफ, भाई ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा बोलो बच्चों? ये जाएगा 0 से 4, सीधी सीधी बात। हाँ सर ये बात आ गई, एफ ऑफ जी एस आ गया। एस ऑलरेडी तुम्हें दिया हुआ था, एस ऑलरेडी दिया हुआ था। अब बताओ मुझे, ओ सॉरी, अब मुझे बताओ जी ऑफ, बेटा आवाज आ रही क्या? Yes. Yes. ना एक किसी ऑप्शन में एफ एस दिया हुआ, तो बताओ एफ एस क्या चीज होगी, तुम ही लोग बताओ। तो बताओ एस तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक है? बोलो एस कहाँ, कुछ नहीं है सवाल में, बिल्कुल 2 कौड़ी का सवाल। एस कहाँ से कहाँ तक सवाल में दिया है? ये वाली चीज कहाँ से कहाँ तक है? बोलो 0 से 4 तक 0 है। to 4. तो बेटा ये वाली चीज कहाँ से कहाँ आ जाएगी? बोलो 0 से 16. 0 से 16 आ जाएगी। 16. भाई 0 से 16 आ जाएगी। आप एक बार जैसे वो बोले, जैसे तुमसे डिफाइन करवाया तो कह रहा है जी ऑफ एफ एस, तो बताओ जी ऑफ एफ एस का मतलब क्या हुआ? तुम ही लोग बताओ भाई जी ऑफ एफ एस का मतलब क्या हुआ? जी ऑफ एफ एक्स का मतलब हुआ एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट बोलो एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स। भाई यही तो कह रहा है जी ऑफ ए को ऐसे लिखना, एफ एक्स बिलोंग टू किसको? एफ एस। भाई ए की जगह क्या है? भाई ए की जगह एफ एस है, या ऐसे लिख दो एफ एक्स बिलोंग्स टू। एफ एस क्या चीज है? बोलो एफ एस तुमने निकालना है, एफ एस क्या चीज है? 0 से बोलो 0 से 16, कुछ भी नहीं है बेटा। जी ऑफ एफ एस लिखना था। हाँ सर जी ऑफ ए तो ने बताया ही, एफ एस डाल दिया। तो एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ एक्स बिलोंग टू ए, तो एफ एक्स बिलोंग टू एफ एस। तो एफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to 16। क्यों बेटा? अगर तुम्हें फंक्शन एक्स एफ एक्स, भाई बंद करो माइक, हमें डिस्टर्ब होता है, मैं पढ़ा नहीं पाता हूँ। अगर तुम्हें एफ एक्स बराबर, एक मिनट इसमें डरो मत, इस तरह का अच्छा सवाल भी डाल सकते हैं। एफ एक्स बराबर अगर एक्स स्क्वायर दिया हो और तुमसे बोल दें कि यहाँ एफ एस लिखो और एस बिलोंग कर रहा हो 0 से 4, तो भाई नहीं लिख लोगे यार? लिख लेंगे सर। भाई 0 से 4 है तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक जाएगा? बोलो बेटा 0 से 16 ही तो जाएगा। Yes. भाई समझे कि नहीं? तो ये कह रहा है कि जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या? वो एक्स का कलेक्शन जिसके लिए एफ एक्स किसको बिलोंग करे? 0 से 16 को बिलोंग करे। तो अगर एफ एक्स 0 से 16 को बिलोंग करे, मतलब एक्स स्क्वायर किसको बिलोंग करे? 0 to 16। तो बताओ ये क्या होगा भाई? ये सेट कलेक्शन कौन सा होगा? -4 से 4। भाई मेरी ख्याल से समझ में आया हो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल -4 से 4। तो जी ऑफ एफ एस की वैल्यू भी आ गई भाई, जी ऑफ एफ एस की वैल्यू आ गई, ये जो वैल्यू आ गई ये आ गई -4 से 4। सारी निकाल ली हम लोगों ने, एफ एस निकाल लिया, जी एफ ऑफ जी एस निकाल लिया, एफ ऑफ जी एस। तो भाई देख लो कौन गलत है। एफ ऑफ जी एस बेटा ए वाला तो ठीक है भाई, नॉट ट्रू बताने थे। जी ऑफ एफ एस इज नॉट इक्वल, बेटा ये जी एस के बराबर नहीं है, जी एस के बराबर नहीं है। दिस इज नॉट इक्वल टू जी एस। तो डी वाला ठीक होगा इसमें? क्या आंसर दिया? हाँ क्या दिया आंसर? C दिया. भाई जी ऑफ एफ एस, जी ऑफ एफ एस और एस कितना, इस एस कितना है भाई? एस एस दिया होगा ना? 0 से 4. नहीं बेटा यही होगा। क्या आया आप लोग का? क्या आया आप लोग का? D. हाँ C और D दोनों. सी और डी दोनों आ रहे हैं। नहीं सी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन जी ऑफ एफ एस इज नॉट, बेटा सी वाला ऑप्शन तो सही है ना? Yes. हाँ. अरे यार तुम लोग एक मिनट, ये सब आ गए अपने, ये सब अपने आ गए। तो पहला ऑप्शन क्या दिया? पहला ऑप्शन क्या दिया? बोलो एफ ऑफ, वो तो ठीक पहला है. ऑप्शन क्या दिया? एफ ऑफ जी एस इज नॉट इक्वल टू एफ एस, यही दिया ना पहला ऑप्शन?
Yes, sir. है ना। तो ये वाला तो 0 से 4 है बेटा, ये वाला ऑप्शन, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, सही है या नहीं Yes, sir. भाई? ये चीज सही भाई, ये सारे सर हम निकाल नॉट लिए। ट्रू बताऊं। अरे तो हम कह तो रहे नॉट ट्रू बताने, मैंने बोल तो रहा हूँ ये चीज सही है ना, जिसको नहीं मार करेंगे, ये चीज सही दी हुई है ना। दूसरा दिया f ऑफ GS इक्वल टू S, तो ये वाली चीज भी सही है भाई, ये वाली चीज भी सही है भाई, यस या नो? ये Yes, वाली sir. सही है ना। Yes. FS G ऑफ FS बराबर क्या दिया है, इज नॉट G ऑफ FS कितना निकाला है, -4 से 4। तो बेटा ये वाली चीज सही, ये वाली चीज सही है। सही है। Yes, sir. ये वाली चीज सही है, मतलब क्या कह रहे हो भाई, समझ नहीं पा रहे हम लोग, क्या कह रहे हो तुम लोग? ये भी सही है ना। Yes. Yes. Yes, sir. सही है। G ऑफ FS इज नॉट, ये वाली जो चीज है G बराबर G ऑफ S, तो G ऑफ S कितना दिया ऊपर से, देखो G ऑफ S कितना दिया है, -2 से 2 दिया है ना। ये वाली चीज गलत है Yes. भाई, बोलो, जो डाउट है वो तो Yes, बोलो। sir. Yes, sir. सुमित कुछ और आ रहा है क्या? भाई कुछ और आ रहा है तो बताओ भाई। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट 1 सेकेंड। वंस इसमें बेटा तुम्हारा क्लियर हुआ ये वाला, इसमें कहीं कोई हाँ, डाउट सर। तो नहीं? नहीं तुम कुछ कह रहे थे कि इसमें 2-2 दिए हैं, 3 कुछ ऐसे बता रहे थे। नहीं, वो सी ऑप्शन में मैंने नॉट इक्वल टू ले लिया, सी ऑप्शन में नॉट इक्वल टू ले लिया था। मतलब इक्वल टू देखो। तो आंसर दिया क्या है भाई? सी हाँ, दिया। आंसर सी दिया। आंसर सी दिया हुआ भाई, चेक कर लो सबको यही आए कि नहीं आए। नहीं। Yes. Yes, sir. आया तो यही है। हाँ sir. Yes. चलो और बताओ, अगला बताओ। 16. एक कोई और बच्चा एक और भी पूछ रहा था कोई। सर 15 भाई 15 में क्या, एक सेकंड बेटा, जस्ट 1 मिनट। फिफ्टीन वाला भाई, 15 तो आसान है बेटा, हो गया होगा। सर समझा दीजिए, नहीं समझ में आ रहा। अच्छा अच्छा, इसका मतलब बेटा क्या दिया है, इसका मतलब दिया f ऑफ j ऑफ, जैसे लिखते हैं ना, f ऑफ j ऑफ f1x, ये ऊपर वाला f2 है, इस तरह से लिखा हुआ f2 ऑफ j ऑफ f1x, भाई यही तो है बच्चे। ये मतलब ये तो समझ में आया होगा बेटा कि ये इसका मतलब ये समझ में आया, ये तो समझ में आया होगा सबको, ये तो समझ में आया होगा। ये क्या लिखा है, f2 ओ जे ओ f1 और x, भाई इसका मतलब सब लोग समझ गए होंगे, इसका मतलब ये होता है। क्यों भाई, ये मतलब सब लोग समझ गए या नहीं? Yes, sir. ये वाला मतलब सब लोग समझ गए, आ गए कि नहीं लोग अभी सर तो नहीं आए आया। नहीं। कौन कह रहा, सार्थक? यस कौन? सर। हाँ, तो बेटा बताओ, ये फंक्शन तुम्हें दिया हुआ है, बताओ f3x क्या फंक्शन दिया हुआ है, बोलो f3x क्या फंक्शन दिया, 1/1 माइनस x ये दिया हुआ है ना, 1/1 माइनस x दिया है या नहीं? यस सर दी। और f2x बताओ कैसा फंक्शन है, बोले f2x फंक्शन के बारे में क्या बोल रहा है कि उसको फंक्शन कैसा है, वो फंक्शन है 1 माइनस x, भाई यस है या नो? तो इसका मतलब ये वाली सारी चीज अगर इसको हम टी भी मान ले तो इसका मतलब क्या हुआ, बोलो 1 माइनस
जे ऑफ f1x हुआ या नहीं हुआ? बोलो यस या नो। समझ में आ गया सर। बोलो भाई ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्या किया आई। सर आपने, है ना आई? तो बेटा इधर से एक चीज बताओ मुझे कि यहाँ से जे ऑफ f1x की वैल्यू कितनी आई? बोलो जे ऑफ f1x की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 1 माइनस x। भाई यस है या नो? सुमित यस है या नो? ये तो आ गया होगा भाई। ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा x माइनस x बाई एक्स माइनस 1, अपॉन यस है ना। और f1x तुम्हें दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? बोलो जे ऑफ 1/x। तो जे ऑफ 1/x की वैल्यू आ गई है x बाई एक्स माइनस 1। यहाँ कहीं बेटा x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, वो तो ऑलरेडी उसने 0 1 के बराबर हटा दी। तो अगर x को 1/x से रिप्लेस कर देंगे तो g ऑफ x कितना आ जाएगा? बोलो ये कितना आ जाएगा? 1/1 माइनस x। और ये वैल्यू किसके बराबर है भाई? बोलो ये वैल्यू किसके बराबर है? ये वैल्यू बराबर है f3x। भाई। ये क्लियर है सबको? क्या ये सबको Yes, sir. क्लियर है? Yes. बट जस्ट 1 मिनट आई विल। हाँ भाई चलो और आगे बोलो। 14 16 14 16 कौन सा भाई? 16। यस सर इसके Yes, 3 sir. आंसर आ रहे इसके हैं। 3 आ रहे हैं। यस सर। बेटा करेक्शन है एक्चुअली 2 4, वो मैंने अभी लगवा भी दिए। वो 16 में एक्चुअली जो x दिया है ना वो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन π/2 है। हाँ सर 2 हो जाएंगे। तो हो जाएगा। Yes, sir. भाई तब हो जाएगा करके दिखाओ। हाँ सर तब 2 Yes, आ sir. हो जाएगा। जाएगा. एक पाई/2 तब वो क्योंकि आ रहा था। अगर ये लोगे ना, अगर आप ये लोगे x बिलोंग्स टू, अगर आप ये लोगे क्या 0 से π/2 3 आएंगे। तो फिर 3 आ जाएंगे भाई। तो फिर 3 आ जाएंगे भाई। यस या नो? हाँ Yes, सर। sir. यस सर। तो फिर 3 आ जाएंगे। और बोलो भाई। 20 20 बेटा 20 में भी करेक्शन है। 20 में जो क्वेश्चन है वो है मॉड ऑफ रूट एक्स। ही देखने का था रूट एक्स माइनस 2। हाँ सर तो हो जाए। तो भाई इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, समझो। ये रूट एक्स माइनस 4 ये है प्लस 2 बराबर 0। वही समझे क्या? ये वाला क्वेश्चन है। हो जाएगा ही करके दिखाऊं? बेटा दिखाऊं क्या करके? सर ये वाला बता हो जाएगा सर। ट्राई कर हो लेंगे सर जाएगा. वैसे। बेटा बताएं कर ले इसको कर ले। नमन इसमें तो बेटा हो जाएगा। बस इसमें बस केस में ब्रेक कर लो। रूट एक्स की वैल्यू टी ले लो तो कितना आ जाएगा? बोलो। नहीं पूरा नहीं बताऊंगा। मॉड ऑफ टी माइनस टी और ये टी माइनस 4
प्लस 2 बराबर 0, ये आ जाएगा भाई, यस क्या नो? यस सर। ये आ जाएगा। अब इसके बाद बस केस जैसे लेते हैं, तुम बेटा थोड़ा करना भी नहीं, करते भी नहीं। टी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले लेंगे तो क्या बनेगा बोलो? ये बन जाएगा टी स्क्वायर, अब बोलो टी स्क्वायर माइनस 3t बराबर 0, ये बन जाएगा या नहीं भाई, यस या नो? तो t की Yes, sir. वैल्यू या तो 0 आ जाएगी या t की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब t की वैल्यू 0 लेंगे नहीं, क्योंकि t को ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के केस में किया, तो t किसको माना था? रूट x को माना था। तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? x की वैल्यू आ जाएगी 9 भाई, यस है या नो? सर इसमें करेक्शन क्या था? अरे लिख तो दिया बेटा ऊपर, करेक्शन देख तो लो, ऊपर देखो करेक्शन है लिखा हुआ, वो पूरे पे रूट लगा हुआ, पूरे पे तो रूट लगा हुआ था ना, जी सर। है ना? रूट पूरे में लगा हुआ था भाई, यस है या नो? नवाना हो Yes, जाएगा, sir. है ना? Yes, अगर sir. है ना t लेस देन 2 लोगे तो भी आ जाएगा भाई, यस है सबका? Yes. चलो और बता बेटा, और बता, कर ही लो इसको पूरा। t लेस देन 2 वाले केस को देख ही लो जरा भाई, जरा करो भाई। वंश तुमसे हो गया था? सर नहीं रूट लगा था ना। हाँ करो 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 करो, निकाल लो, अभी निकाल लो जरा मैं 1 सेकंड। भाई कोई अपना माइक बंद रखे प्लीज। हो गया 9 और 1 आ गया। 9 0 और 1, 9 और 1 0 नहीं। 9 एक 9 है और एक 9 और 1 एक 1. 9 और 1। हाँ तो देखो आंसर मैच करके यही दिया। हाँ कर Yes, sir. हाँ सर। बेटा एक चीज मैं जरा क्रॉस चेक कर रहा हूँ, पिछले वाले क्वेश्चन में वही कौन सा? इसी वाले में। अरे यार ये जान तो क्वेश्चन में जी ऑफ एफ एस क्या दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिए है ना तुम लोगों को क्वेश्चन में। अरे इस वाले क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए है ना, यस सर। Yes. बेटा क्या ऑप्शन पढ़े, जरा इसको रीड आउट करो जरा, ऑप्शन को प्लीज रीड आउट द ऑप्शन, कैन यू? इसमें ऑप्शन क्या दिए? f of gs is not equal to fs. f of gs equals to s. g of fs is not equal to s. g of fs is equal to gs. तो इसमें g ऑफ एफ एस नॉट इक्वल टू एस जो दिया है वो तो बेटा सही है ना हाँ सही है। भाई, ये तो सही आ रहा है ना, g ऑफ एफ एस नॉट इक्वल टू एस। Yes, sir. Yes, sir. नहीं मैं देख रहा था कहीं ऑप्शन में तो नहीं गलत लिखा है कुछ। g ऑफ एफ एस जीएस कितना है अपना, -2 से 2 है ना। एफ ऑफ जीएस कितना है, 0 से 4 है, और एफ एस कितना है, 0 से 16 है। बस भैया ठीक है, यही है बस, यही ये चारों यही है ना अपने चारों ही आ गए ना। Yes, sir. अब देख लेना भैया, ये अपने चारों ही आ रहे हैं ना। जीएस की वैल्यू में भैया सवाल सबको समझ में आ गया था ना, जिस बच्चे ने पूछा था सवाल सबको समझ में आ गया था ना Yes, sir. भाई, जिस बच्चे ने पूछा था बस यही बात, बाकी देख लेना ठीक है। चलो और बताओ भाई, और बोलो, सब लोग आ गए, थोड़ा सिलसिले में थोड़ा धीमे चल अब आ रहा
हम आराम से लोग आ रहे हैं। 17 जो 17 में भाई क्या दिक्कत है? सुमित तुम पूछ रहे हो 17? बेटा 17 तो आसान था यार भाई, जल्दी करो। अरे यार 17 तो हो गया होगा भाई। 17 में Yes, क्या sir. प्रॉब्लम? 17 में तो बेटा ये पूछा था कि डोमेन बतानी थी, तो नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए? नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए ना। 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और लॉन ऑफ क्या दिया था बोलो? एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये दिया था। तो भाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर ही है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए बेटा बोलो? एक्स की वैल्यू प्लस और माइनस 2। और दूसरी बेटा एक्स क्यूब माइनस एक्स की वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए बोलो? जीरो से ज्यादा होनी चाहिए। तो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 से ज्यादा होनी चाहिए। भाई ये बात क्लियर है क्या सबको? ये बात सबको क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर टू Yes, एवरीबॉडी? yes. है ना? तो बस इसमें आराम से देख लो जो भी है। अब इसमें आ जाएगा, बेबी कर से आ जाएगा। भाई बहुत आसान सवाल था, क्यों नहीं हुआ? -1 और ये 1, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस वाला लेना है, और ये दोनों हटा देने। प्लस वाला लेंगे तो बोलो क्या आएगा? एक्स किसको बिलोंग करेगा? बिलोंग करेगा -1 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। और इसमें घटा देना, क्या इसमें क्या घट जाएगा? घट जाएगा इसमें 2। भाई यस या नो? तो कौन ऑप्शन आ रहा? सी वाला ठीक होगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? भाई सी दिख रहा Yes, है। बच्चे समझ में बात आएगी नहीं? जिसने पूछा था समझ में आ गया? भाई जल्दी करो, समझ में बात आ गई? अरे बोलो तो भाई, जिसने पूछा भाई समझ गया। और बस हो गए सवाल? 24. 20 तक दिया था, 24 नहीं। अब पढ़ाएंगे, आज देंगे ना 21 से। 24 एज इट इज मैंने एडवांस में डाला, पूरा सोल्यूशन इसका दिया है। आप 24 अगर पूछ रहे हो तो एडवांस पेपर में इससे पहले वाला जो पेपर हुआ था, एक्स को एक्स माइनस एक्स से रिप्लेस कर एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स दिया है हिमांशु। Yes, आज sir. देंगे 21 से 30 करने दो सबको पहले। तो भाई कल वाला थ्योरी पार्ट कहाँ तक हो गया था? ये समझ गए थे? कौन सा इन्वर्स एक्स करना था? ये सब हो गया था। अब ये वाला Yes, सवाल sir. हो गया साइन इनवर्स साइन 100 वाला सवाल। साइन Yes. इनवर्स साइन 100 भाई आ गए लोग कि नहीं? अभी भी चल रहा आराम से? इतने धीरे धीरे आओगे भाई? साइन इनवर्स साइन 100 क्या निकाला था बोलो? 100 minus 32 pi. साइन इनवर्स साइन 100 क्या निकाला था? साइन इनवर्स साइन 100। 100 minus 32 pi. आप बताओ, ये वाली जो भी चीज आएगी ये कहाँ से कहाँ के बीच आनी चाहिए? इट शुड कम फ्रॉम -π/2 से। Minus pi by 2 to pi by 2. अगर जिन बच्चों को अभी भी कम आया समझ में, तो देख लें भाई, दिस मस्ट बिलोंग टू दिस थिंग, इट मस्ट बिलोंग टू -π/2 से π/2। बेटा देखो, इससे रफली कितना घटा दें बोलो? इससे रफली कितना घटा दिया जाए जो काम बन जाए? अब देखो पाई होता है 3.14 के बराबर। अगर 32 या 33 के पास जाएं तो उस केस में वैल्यू लगभग इसके बराबर आ जाएगी ना सर? इसके बराबर आ जाएगी। नई बात समझ में आ रही है? साइन और बच्चों समझ में आ रहा है? अगर 100 माइनस 32 पाई कर दें, 100 माइनस 32 पाई कर दें, तो बताओ ये वैल्यू रफली बता दो कितनी है? कि रफली वैल्यू किस किस के बीच में उतने एंगल चाहिए? यहाँ पे क्या करते हैं, इसको किसके बराबर लिखते हैं बोलो? फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ। दिस मस्ट बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ this must be equal to 31. sin inverse of sin alpha such that alpha must belong to, याद आ रहा है? such that alpha must belong to -π/2 to। भाई याद करो, कल वाली क्लास ये होनी चाहिए या नहीं? ऐसे ही पढ़ाया था नमन, ऐसे ही पढ़ाया था। अब ये वैल्यू देख बोलो रफली कितनी आ रही है वैल्यू बोलो बेटा? 0.48 जो बता रहा है। ये कोई इसमें टाइम थोड़ी ना लगा, या तो 32 आएगा या 33 आएगा। और एक बात याद रखो, एज वेल एज साइन 100 इसके बराबर होता है बेटा। साइन 100 इसके बराबर होता है या नहीं नमन? साइन 100 किसके बराबर होता है? साइन ऑफ 100 माइनस 32 पाई के बराबर होता है। भाई होता है या नहीं होता? Yes. साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ 4 पाई माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो बेटा ये आंसर कितना होगा बोलो? ये आंसर होगा 100 माइनस 32 pi. 32 पाई। भाई सब लोग समझ गए या नहीं?
एक और दिया तो वही बताओ जल्दी से, क्या था? साइन अनिकेत ने भेज दिया था रात में ही, साइन इनवर्स ऑफ साइन। आयुष बोलो साइन इनवर्स ऑफ साइन 33 π/7। 33 π/7। अब देखो ऐसे कैसे गेस मारते हो सर, कैसे गेस मारते हो आप? अरे यार 7, इसको अगर डिवाइड करोगे तो 5 के आसपास है। देखो ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे देखो, हमेशा एक बात याद रखो कि साइन ऑफ 2n + 1 पाई माइनस थीटा साइन थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा, 3 पाई माइनस थीटा साइन थीटा, 5 पाई माइनस थीटा साइन थीटा, बिकॉज यू आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्या इसको ये लिख सकते हैं क्या? 2 पाई माइनस 2 π/7। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज बिल्कुल मैंने बराबर लिखी, भी तो कुछ लगाया भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं लगाया हमने। तो बताओ ये किसके बराबर हुआ बच्चे? बताओ ये किसके बराबर हुआ? साइन इनवर्स साइन 2 π/7। भाई ये समझ में बात आई या नहीं आई? यस सर। ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। अब बताओ साइन इनवर्स साइन 2 π/7 को क्या 2 π/7 लिख दो? हाँ सर बिल्कुल लिख दो। क्यों लिख दो? क्योंकि ये वैल्यू किसके किसके बीच बिलोंग कर रही है? बिलोंग कर रही है -π/2 और π/2 के बीच में। भाई यस है या नो? भाई इज दिस क्लियर और नॉट? भाई ये बात है ना, धीरे धीरे और ये चीज भी क्लियर होती जाएंगी। लावण्य क्लियर हुई बेटा ये बात? कुछ भी लिख दो तो तुम्हें घटा के बेटा समझ, सबको समझ में आई ये बात? सर अगर 20 हुआ तो 6 पाई के पास लेंगे ना? हाँ बेटा, अगर 20 हुआ सर तो 6 पाई के पास लेंगे। हाँ 20। अरे भाई क्या 20 π/7 अगर हुआ? नहीं सर 20 केवल हुआ। केवल 20 हुआ? हाँ तो बिल्कुल सही कह रहे हो। 6 पाई 7 पाई दे, बिल्कुल सही कह रहे हो। समझ गए? सही कह रहे हो, सही कह रहे हो भाई, उसी के आसपास लेंगे। यस कर यस है ना। y बराबर, अब बताओ इसका ग्राफ हो गया था भाई क्या? cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ हो गया था क्या? cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ बन गया था क्या? सबसे पहले cos इनवर्स के बाद भाई बोलो, आवाज आ रही है? यस Yes. इनवर्स के ग्राफ में कहां से कहां तक मामला चलता है? बोलो बोलो, ये कहां से कहां तक, ये कहां से कहां तक शुरू होता है? -1 से 0 से ये कहां तक होता है? बोलो -1 कॉमा पाई तक। भाई यहीं तक होता है। इज दिस क्लियर? इसका जो आउटपुट है, यार एसी मेरा नहीं काम कर रहा है। इसका जो आउटपुट है बेटा, हमेशा बताओ क्या होता है, कहां से कहां तक होता है? इसका आउटपुट होता है हमेशा 0 से पाई के बीच में। और अगर डोमेन की बात करो तो इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर। बोलो होगी, क्योंकि किसी भी डोमेन के लिए, किसी भी डोमेन के लिए जो cos x होगा हमेशा किसको बिलोंग करेगा? और एनी x बिलोंग्स टू r, किसको बिलोंग करेगा? बोलो बच्चों, -1 से 1 तक ही जाएगा। भाई यस है या नो? यस है या नो? भाई सबका यस है? अब देखो धीरे धीरे आ रहे। और एक बात और बिल्कुल बढ़िया से दिख रही है कि ये फंक्शन इवन भी जरूर होगा। क्यों इवन होगा? बोलो, क्योंकि cos इनवर्स, अगर हम cos ऑफ -x लिख दें तो व्हाट इज cos ऑफ -x? व्हाट इज cos ऑफ माइनस? भाई समझ रहे हो? cos x यही बराबर होगा भाई, ये फंक्शन निश्चित रूप से वो अंदर वाला ही बनता, तो ये फंक्शन इवन भी होगा। इसका पीरियड कितना होगा? बोलो, इसका पीरियड कितना होगा? इसका पीरियड भी होगा 2 पाई। भाई यस है या नो? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes. है ना, इसका पीरियड होगा वो। अब एक बात बताएं, cos इनवर्स cos x जैसे लिखा हुआ है तो देखिए कितने लोग कह देंगे कि सर इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर cos इनवर्स cos x। बोलो इसको एज इट इज x कब लिख देंगे? बोलो इसको एज इट इज x कब लिख देंगे? 0 से पाई। जब x की वैल्यू क्या हो? बोलो 0 से पाई। सर π/2 बोल रहे हो, 0 से पाई बोल भी रहा हूँ, इसका आउटपुट 0 से पाई होता है बेटा। ये साइन इनवर्स x 0 से पाई में चलेगा। ये वंश क्या बोल रहे हो भाई? 0 से पाई में जाएगा, है ना। देखो तुम्हें किसकी एक शीट भी सिखाते हैं, बिना किसी चीज झंझट के ग्राफ आ जाएगा। वैसे तो पूरा बताऊंगा ही बताऊंगा भाई, ये समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए 0 से पाई में x होगा।
हाँ सर। है ना, क्यों? क्योंकि इसका आउटपुट कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा, जैसे लिखना हो cos इनवर्स cos 2π/3, तो बोलो इसको क्या लिख सकते हैं 2π/3? यस, इसको लिख सकते हैं 2π/3। क्यों लिख सकते हैं सर? क्योंकि 2π/3 इसको बिलोंग, भैया से या नो, क्लियर हो जाएगा Yes. पूरा भैया से, इसको बिलोंग कर रहा है। तो बताओ इसका ग्राफ कैसे बनेगा? y बराबर, बोलो बेटा कैसे बनेगा? y बराबर X x लाइन। कब तक बनेगा ऐसा? बोलो। पाई तक। देखो तुम्हें एक चीज बढ़िया बताएं, फंक्शन इवन है ना? तो आयुष फंक्शन इवन है बेटा, फंक्शन इवन है ये। यस सर। अब अगर फंक्शन इवन है तो क्या बोल सकते हैं इधर ग्राफ y बराबर -x ही होगा? भाई किस किस को समझ में बात आई, किस किस को बिल्कुल बत्ती गोल है? ये बात समझ में आई क्या? क्योंकि फंक्शन Yes. कैसा था? इवन था भाई, समझ गए भैया से या नो भाई वंश? तो ये -पाई मतलब क्या सर? ये कितने इंटरवल में ग्राफ नोन हो गया? कितने इंटरवल में ग्राफ नोन हो गया? बोलो। 2π इंटरवल में ग्राफ नोन हो गया, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के भाई नोन हो गया। ये समझ में आया? इसके बाद क्या ग्राफ का यही शेप रिपीट होगा क्या? इसके बाद क्या ग्राफ का यही शेप रिपीट होगा क्या? ऐसे जाएगा क्या भाई? समझ रहे हैं क्या? ये ऐसे इधर ऐसे जाएगा क्या? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes. भाई यस है या नो? दूसरी तरह से तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। क्या सर दूसरी तरह से क्या बताएंगे आप? पहले ये छोटी सी एक बात क्लियर हुई कि ये फंक्शन कैसा है? फंक्शन इवन है। इसका पीरियड कितना है? इसका पीरियड 2π है। इसकी डोमेन कितनी है? इसकी डोमेन r है। भाई छोटे छोटे से पॉइंट क्लियर है क्या सबको? Yes. हिमांशु, अगर y बराबर x लाइन कहाँ पे आई? 0 से पाई में आई, तो ऑटोमेटिकली -π से 0 में क्या आ जाएगा? बोलो y बराबर y बराबर -x आ जाएगा। वैसे तो मैं और तरह से करके दिखाया था, और नमन इस तरह के खूब सवाल आएंगे, साइन इनवर्स, साइन 20। अभी स्लोड़ा सिलेबस दे दो, फिर वो सारे सवाल अभी यहीं करके दिखाएं, वो सब आज ही आ जाएंगे। ये तो एक जल्दी से ग्राफ बनाने का तरीका हो गया। और इसका हाईएस्ट पॉइंट कितना आएगा? बोलो इसका हाईएस्ट पॉइंट कितना आएगा बच्चे? बोलो पाई। मिनिमम पॉइंट कितना आएगा? 0। छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूँ, और इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अब जैसे मैं बोल दूं कि cos इनवर्स ऑफ cos x, अगर बोल दिया जाए cos इनवर्स ऑफ cos x, ये 0 कहाँ होगा? तो ये तुम बेसिक से भी कर सकते हो बिना, अगर हम तुम्हें ग्राफ नहीं भी बताते तो भाई cos इनवर्स t बराबर 0। बताओ cos इनवर्स t 0 कब होता है? तुम ही बताओ। cos इनवर्स का ग्राफ 0 कब होता है? तुम बताओ cos इनवर्स का ग्राफ 0 कब? 1 पे 0 होता है। इसका मतलब t की वैल्यू क्या हो जाए? बोलो t की वैल्यू क्या हो जाए? 1। तो इसका मतलब cos x की वैल्यू क्या हो जाए? बोलो बेटा cos x की वैल्यू हो जाए 1। तो बताओ x की वैल्यू क्या हो जाए? बोलो x की वैल्यू कितनी हो जाए? 0 हो जाए, +or-2π हो जाए, +or-4π हो जाए। समझ रहे हो क्या? देखो वहीं पे ग्राफ 0 जा रहा है। क्या क्या बोल रहे हो? सर मतलब इस ग्राफ को हटा के ये वैल्यूज एक्सेप्ट की जाएंगी? क्या कह रहे हो बेटा? जैसे क्या पूछा तुमने? मैं तो यही समझ नहीं आया। नहीं सर, वो कुछ गलती से बोलो डाउट आ बोलो गया। बोलो बोलो, डांट नहीं, बोलो क्या? बोलो नहीं बोलो सर, वो बोलो बोलो। समझ आ गया, वो खुद से ही वो समझ आ गया था। है ना? तो ये देखो x पे ग्राफ की वैल्यू कितनी है? बोलो 0 है। 2π पे वैल्यू कितनी है? देखो 0 है। -2π पे वैल्यू कितनी है? बोलो 0 है। अगर हम बोले cos इनवर्स cos x बराबर पाई, तो बताओ किसको लिख लें? अगर cos इनवर्स t बराबर पाई, ऐसे ही बता रहा हूँ, बिना उसके भी तो सब दिख रहा है। अगर पाई, तो बताओ cos इनवर्स पाई वैल्यू कब लेता है? तो मुझे बताओ cos इनवर्स पाई वैल्यू कब लेता है? बोलो जब t की वैल्यू क्या हो जाए? -1। मतलब cos x की वैल्यू क्या हो जाए? बोलो cos x की वैल्यू हो जाए -1। तो बताओ x क्या हो जाए? बोलो बेटा cos x -1 कहाँ पे होता है? बोलो +or-π +or-3π। ये ऐसे भी दिख रहा है। देखो पाई पे वैल्यू कितनी ले रहा है? ये पाई ले रहा है। -π पे कितनी ले रहा है? पाई ले रहा है। फिर 3π पे कितनी लेगा? समझ रहे हो? छोटे छोटे से पॉइंट बिना। Yes. भाई बोलो देवांश, बोलो Yes, sir. Yes, sir. भाई, सबको समझ में बात
बात आ रही है। जरा ये तो छोटे छोटे से पॉइंट है। सर आपने क्या दिया, पहले कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ फिर से बताया, ये बताया कि भाई ये डिक्रीजिंग तो था, ये तो सब पहले बता चुके थे, -1 से 1 जाता है, सबसे कम वैल्यू 0, सबसे ज्यादा वैल्यू पाई। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स को एक्स तभी लिखना जब तुम्हारा एक्स कहाँ से कहाँ लाई करे, जब तुम्हारा एक्स कहाँ से कहाँ लाई करे, 0 से पाई लाई करे। समझ रहे हो, जब 0 से पाई लाई करे। अगर ये सब तुम्हें हम ना भी बताएं, ये सब ग्राफ आप हटा दें और बता दें कि भाई कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर 0, इसको सॉल्व करके दिखाओ, तो तुम बेसिक से कर लोगे क्या? ये बताया एक अच्छे कमजोर कोई बच्चा थोड़ा भी नया, कॉस इनवर्स टी बराबर 0 कर देंगे, और हमें सर ऊपर वाले ग्राफ से पता है कि टी की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो कॉस इनवर्स टी 0 हो जाता है, तो टी की वैल्यू 1, तो कॉस एक्स बराबर 1। एक्स की इन सारी वैल्यूज के लिए कॉस इनवर्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। पाई कब लेगा, जब टी की वैल्यू -1, कॉस एक्स की वैल्यू -1 हो जाए, है ना। अब जैसे तुम्हें सोचो, अपनी अकल लगाओ, देखो तुम लोग को अभी बेटा बाय द एंड ऑफ द क्लास ही मजा आएगा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स लिखा है, सुनो मेरी बात, और हम तुम्हें बोले कि एक्स की वैल्यू मान लो हम बोलते हैं पाई से ज्यादा है और 2 पाई से कम है, और तुम्हें बोले कि ये तुम बताओ, तो बेटा तुम अगर एक्स लिख दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, बोलो एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, बोलो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं सब भाई मानसी, गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? यस सर। यस सर। पहले सुन लो, जब तक पूरा मन से कहोगे हाँ सर आप बिल्कुल, कोई भी पूछ ले तो नहीं फंसेंगे, उस लेवल पे जाएंगे। एक्स की वैल्यू ये जैसे दी हुई है पाई से 2 पाई, तो नहीं लिखेंगे, तो सर क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे कॉस इनवर्स कॉस अल्फा। ठीक है सर, सच दैट कि कॉस एक्स किसके बराबर हो जाए, बोलो कॉस एक्स किसके बराबर हो, कॉस अल्फा के बराबर हो, और तुम्हारा अल्फा कहाँ से कहाँ लाई करे रे, वही कहानी है, अल्फा कहाँ से यस 0 से पाई। सर ये बताओ, इसमें हम लोग थोड़ा कंफ्यूज जाते, कोई ऐसा मैजिक ट्रिक बताओ कि कंफ्यूज होए ना। देखो बताते, अगर एक्स की वैल्यू देखो नमन पाई से 2 पाई है, एक्स की वैल्यू क्या है, पाई से 2 पाई है बेटा, यस सर। एक्स की वैल्यू Yes, पाई sir. से 2 पाई है, और तुम्हें कहाँ से कहाँ लाना है, शायद भाई इसके बाद सारे बच्चों को समझ, तुम्हें कहाँ से कहाँ लाना है, पहले स्विच लो करने वाली बात, 0 से पाई के बीच 0 से पाई लाना। 0 से पाई लाना है। ऐसा करो, ऐसा करो, चलो पाई घटा दो, पाई घटा देते हैं, गलत बता रहे, पाई घटा देते, बोलो क्या आ जाएगा, पाई घटा पाई आ देते, जाएगा। अगर पाई घटा दे इस पूरे में से, अगर पाई घटा दे तो क्या आ जाएगा, बोलो अगर पाई घटा दे तो बोलो क्या आ जाएगा। एक्स माइनस पाई बिलोंग करेगा 0 से पाई। रुक जाओ भाई रुक जाओ, तो अगर पाई घटा दे तो बेटा संभवी 0 से पाई आ जाएगा। यस बट एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि cos x जो है cos ऑफ x माइनस पाई के बराबर नहीं होता। क्यों सर नहीं होता? भाई ये आ जाएगा cos ऑफ पाई माइनस एक्स लिख दो, क्योंकि cos थीटा किसके बराबर होता है, cos ऑफ माइनस थीटा के। तो ये तो बेटा ये तो आ जाएगा माइनस cos x। बच्चों थोड़ी बात समझ में आई कि नहीं? हम तुम्हें सिंबल तो Yes. बता भाई, Yes, sir. नमक समझे। तो भाई ये वाला तूने, अब बताओ एक कोई और तरीका बता सकते हो कोई काम बन जाए। अच्छा जरा 2 पाई घटा के देखते हैं, अगर 2 पाई घटा दे तो बोलो क्या आएगा, अगर 2 पाई घटा दिया जाए तो माइनस पाई से 0 माइनस पाई से 0 0 है ना। आप इसमें अगर माइनस अगर ये कर दें माइनस मल्टीप्लाई भी, तो बोलो कितना आ जाएगा, 0 से पाई आ जाएगा क्या भाई, 0 से पाई आ जाएगा क्या? और बेटा और इसके साथ साथ अगर आप एक चीज देखो, cos x और cos ऑफ 2 पाई माइनस एक्स दोनों बराबर भी होते हैं भाई, यस है या नो Yes. भाई, यस है या नो। तो अगर cos इनवर्स cos x लिखा हो, cos इनवर्स cos x लिखा हो, और x किसको बिलोंग कर रहा हो, बोलो x किसको बिलोंग कर रहा हो, पाई से 2 पाई को बिलोंग कर रहा है, तो इसको कैसे लिख लें, बोलो इसको कैसे लिख लिया जाए, cos इनवर्स cos ऑफ बोलो 2 पाई माइनस एक्स। तो सर उससे क्या हुआ, क्या ये वाली चीज संभवी और ये वाली चीज दोनों बराबर है क्या, ये दोनों चीजें बराबर है क्या? Yes. Sir. एज वेल एज अगर x पाई से 2 पाई है तो 2 पाई माइनस एक्स कहाँ से कहाँ है, बोलो अभी तुमने देखा कहाँ से कहाँ तक है, बोलो 0 से पाई तो बोलो ये क्या आ जाएगा, ये बोलो क्या आ जाएगा, y बराबर
2 पाई माइनस एक्स आ जाएगा क्या भैया, आ जाएगा क्या? तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? फंक्शन बन जाएगा y बराबर 2 पाई माइनस एक्स। टू पाई माइनस एक्स, बट कब? बेटा ये श्योर कर रहे हैं, मुझे एक दो क्लास दो तभी पूरी तरह से तुम्हें सब चीजें क्लियर होंगी। क्या ये बताओ कब ये फंक्शन बनेगा? जब पाई से 2 पाई, भाई बनेगा या नहीं भाई? बल्कि और ज्यादा तक में भी बन जाएगा भाई। भाई बनेगा क्या पाई से 2 पाई में? यस या नो? यस सर। यस तो बताओ ये वाला ग्राफ कब बनाए थे? y बराबर x वाला ग्राफ कब बनाए थे? बोलो। y बराबर x वाला ग्राफ कब बनाए थे? बोलो। 0 to पाई। और देखो बच्चों, ये वाला जो ग्राफ तुम बनाए बैठे हो ना, ये वाला ग्राफ जो तुम बनाए बैठे हो, ये किसका बनाए बैठे हो? y बराबर 2 पाई माइनस 2 एक्स। पाई। तो सर आप उतनी देर तो पहले क्या समझा रहे थे गधों? हम पहले तुम्हें इससे बढ़िया चीज बता रहे थे बेटा। कोई दिक्कत है ही नहीं, 0 से पाई के बीच में कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स को एक्स लिखेंगे। ये तो समझ में आ रहा है क्यों लिखेंगे, क्योंकि कॉस इनवर्स की आउटपुट 0 से पाई हो सकती है, कॉस की हो सकती है, सेक की हो सकती है, कॉट की हो सकती है, साइन की, टेन, सबका नंबर एक करके आएगा। साइन की, टेन की एंड कॉसेक की कहां से कहां तक होगी? माइनस से पाई। बस। तो ये वाला ग्राफ जब बन गया था तो हमें पता था कि नहीं फंक्शन इवन है? बताओ बताओ हर्षित, पता था ना फंक्शन कैसा इवन है? तो भैया अगर इवन फंक्शन है तो अगर ये y बराबर x है तो ये क्या बन जाएगा? बोलो। ये तो सिखाया यार बढ़िया से, y बराबर माइनस एक्स बन जाएगा। तो कितने लेंथ में ग्राफ नोन हो गया? ग्राफ कितने लेंथ में नोन हो गया? बोलो 2 पाई लेंथ में। तो वही सेम रिपीट कर रहा है। अब हमने ये भी यहाँ दिखा दिया कि देखो ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या है? 2 पाई। ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या है? बोलो 2 पाई माइनस एक्स। अच्छा बताओ अगर ये इवन है, अगर ये इवन है तो बताओ ये वाली की इक्वेशन अपने आप क्या आ जाएगी? वैसे तो फिर निकाला जा सकता है। x माइनस 2 क्या क्या आएगी? सर एक्स प्लस पाई। क्या आएगी? ये वाला क्या बन जाएगा? ये वाला क्या बन जाएगा भाई? नाक मत सर कटाओ एक्स भाई। प्लस 2 पाई। यस, कौन बोला बच्चा? विधान। हाँ बिल्कुल सही बोला, क्योंकि अगर ये एफ एक्स होगा तो ये क्या होगा? बोलो। ये होगा एफ ऑफ माइनस एक्स। नहीं सर, इसको करके दिखाओ। अब मान लो अगर x की वैल्यू -2 पाई, बेटा धीरे धीरे आएगा, क्लास पूरी समझते जाओ। माइनस पाई से माइनस पाई है, समझो ये है। तो पहले बताओ कॉस इनवर्स, अरे भाई भेज देंगे, कॉस इनवर्स कॉस एक्स को तुम लोग समझते जाओ। इसको x तो नहीं लिखेंगे ना, इतना तक तो कम से कम आया कि इसको x नहीं लिखेंगे। यस सर। इतना तो समझ में आया। तो इसकी जगह कुछ और लिख दो। देखो x की वैल्यू बताओ कहाँ से कहाँ तक है? बोलो बच्चों तुम बताओ। -2 पाई से। अरे इस टॉपिक में चैंपियन बना देंगे, उसकी चिंता मत करो, पहले समझ लो कि हो क्या रहा है। ये है भाई नमन, ये है। अब एक बात बताओ, 0 से पाई लाना है, क्या करें? तुम लोग जो बोलोगे वो करेंगे। 2 पाई ऐड कर। वाह वाह यार, ऐसे ही जवाब दो तो टीचर भी मोटिवेटेड रहे। 2 पाई अगर ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा? बोलो 0 से पाई आ जाएगा क्या? यस सर। यस। और क्या क्या क्या? cos x, बस सही से बोलो यार। तो cos x और cos 2 पाई x बराबर होते हैं क्या? यस सर। तो बताओ भाई इसको क्या लिखें? इसको चेंज कर देना, इसमें चेंज कर देना, cos ऑफ 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस x में चेंज कर देना। यस। अब क्या ये कट्टम पिट्टी हो जाएगी क्या? अब कट्टम पिट्टी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि बेटा 2 पाई प्लस एक्स जो है वो 0 से पाई वाई के बीच, 0 से पाई के बीच में है। हाँ तो बेटा ये वाली लाइन भाई समझ गए क्या? सर एक और भाई, एक और रुक जाओ, अभी भी नहीं। मान लो x की वैल्यू 2 पाई से 3 पाई हो, तुम ही लोग बताओगे। x की वैल्यू 2 पाई से 3 पाई हो, बताओ बच्चों 2 पाई से 3। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम, बड़ा मजा आता है। अगर 2 पाई से 3 पाई हो, सबसे पहले बताओ क्या करेंगे? x को क्या -2 पाई माइनस पाई करें और यहाँ पे भाई 3 पाई कर दें। हाँ ठीक है सर, कर देंगे, कर देंगे सर। अब बताएं इसके बाद क्या करें? 0 से पाई लाना है। माइनस लो भाई -2 पाई अगर कर दें तो कितना आ जाएगा? बोलो
0 से पाई आ जाएगा क्या? Yes, आ Yes. जाएगा। बट क्या कॉस ऑफ एक्स और कॉस ऑफ एक्स माइनस 2 पाई बराबर होते हैं क्या? यस सर। हाँ सर। क्यों बराबर होते हैं सर? क्योंकि बेटा याद रखो कॉस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस ऑफ minus theta. Minus theta. माइनस थीटा। तो क्या इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2? और नो, इट हैज नथिंग टू डू विद एडिटिव, इट्स अ प्लेन ट्रिग्नोमेट्री। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये किसके बराबर हो जाएगा? कॉस एक्स के ही बराबर हो जाएगा भाई। भाई आप समझ रहे हो कि नहीं? भाई आप समझ रहे हो Yes. क्या? भाई थोड़ा सा मुझे भी भाई समझ गए क्या? नहीं सर अभी भी नहीं Yes, sir. समझे। अगर Yes, यहाँ sir. पर हो, अगर यहाँ पर हो कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स बेटा जैसे जैसे पढ़ा रहे वैसे वैसे पढ़ो। इसको चेंज करके क्या लिखे संभवी? इसको लिखो कॉस ऑफ, क्या लिखे बेटा? एक्स माइनस 2 pi. 2 पाई। 2 पाई माइनस एक्स मत लिखना, क्योंकि x माइनस 2 पाई 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा। वो तो हमने ट्रिग्नोमेट्री दिखाने के लिए बताया कि भाई ये दोनों बराबर है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? x माइनस 2 पाई। तो जो ये वाली लाइन आएगी 2 पाई से 3 पाई, ये कौन सी आएगी बोलो? ये लाइन कौन सी आएगी? y बराबर x माइनस, भाई समझ रहे हो क्या? Yes, sir. सर है ये ना? वाले तो फिर एक्सप्लेनेशन कर दिए कौन वाला बेटा? सर, x माइनस 2 पाई वाले। बेटा मैंने कहा था x अगर 2 पाई से 3 पाई और तुम्हें 0 से पाई लाना है तो इसको 2 पाई घटा दिया, तो 2 पाई घटा दिया तो यहाँ 0 आ गया और यहाँ पाई आ गया। ठीक है। नाउ cos x ये भी पता करना होता है कि भाई जहाँ पे तुम यहाँ लिखोगे इसकी जगह पे तुम ये लिख रहे हो, तो अगर इसकी जगह पे लिख रहे हो तो ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। तो हमने देखा हाँ ये दोनों चीजें बराबर है, cos x और cos ऑफ x माइनस 2 पाई बराबर है। कैसे? because cos of x minus 2 pi is same as cos of 2 pi minus x, which is same as cos x। भाई यस है या नो? यस सर। चलो एक रैंडम ले लेते हैं, जैसे ले लें x की वैल्यू हम ले लें 10 पाई से 11 पाई, ये ले लें। चलो x से 10 पाई से 11 पाई ले लें। बताओ क्या करें? So x minus 10 pi. तो 10 पाई घटा देंगे। x 10 पाई घटा देंगे तो भाई x माइनस अगर 10 पाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ सर, जाएगा 0 से पाई। 0 से पाई आ जाएगा। क्या क्या कर रहे हैं सर इसमें? हम cos इनवर्स cos x लिख रहे हैं, cos इनवर्स cos x अनिकेत। तो भाई क्या cos ऑफ x की जगह cos ऑफ x माइनस 10 पाई लिखा जा सकता है संभवी? यस सर। Yes. क्या Yes. लिखा जा सकता है सर? क्यों लिखा जा सकता है बेटा? क्योंकि ये वैल्यू किसके बराबर, क्योंकि किसके बराबर होता है? ये होता है 10 पाई माइनस x। भाई ये तो बताओ इसकी जगह पहले क्या लिखेंगे? cos इनवर्स, बोलो क्या लिखेंगे? cos इनवर्स cos ऑफ 10 पाई माइनस x, सॉरी क्या लिखेंगे? x माइनस 10 पाई, बोलो यस। और अब क्या लिखेंगे? किसके बराबर आएगा बोलो भाई? x माइनस 10 पाई। भाई इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ये चीज क्लियर हो रही है क्या? यस सर। Yes. यस है ना? एक मिनट आप भाई सुमित सब क्लियर है? सर एक बार पाई से 2 पाई वाला केस बता। क्या बेटा पाई से 2 पाई वाला? यस सर। फिर से बता दें। हाँ सर ये वाला बता दो। बेटा पाई चीज क्या था भाई? अगर पाई से 2 पाई है और अगर हम 2 पाई घटा दें तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी भाई? माइनस पाई से 0 के बीच में आएगी। तो 2 पाई माइनस x अगर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 से पाई के बीच में आ जाएगा। और cos x और cos 2 पाई माइनस x बराबर होते हैं, तो ऐसे लिख लिया। चलो मैं और इससे टफ ले लेता हूँ, इसके बाद इससे भी टफ ले लेता हूँ, पाई से 2 पाई से बाद। पहले एक बार इसका ग्राफ बिल्कुल जल्दी से बताओ क्या आएगा? बोलो ये ऐसे ऐसे ग्राफ आएगा क्या बच्चे? ये ऐसे ऐसे आएगा ग्राफ? ये ग्राफ ऐसे ऐसे आएगा क्या भाई? भाई ये सही है नो? Yes. ये लाइन कौन सी होगी बोलो भाई? y बराबर
x x ये कहाँ तक जाएगा बोलो? ये पाई, pi ये क्या होगा? 2 पाई, ये क्या होगा बोलो? 2 3 pi पाई, ये क्या होगा बोलो? ये 3 दिखाया pi भी था 4 पाई, ये क्या होगा बोलो? 4 pi 5 पाई, ये क्या 5 होगा pi बोलो? 6 पाई, 6 pi ये क्या होगा बोलो? माइनस पाई, माइनस 2 पाई, ये क्या होगा बोलो? माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई, माइनस 5 पाई, माइनस 6 पाई। ये सबसे ऊपर वाली लाइन क्या होगी बताओ? सबसे मैक्स वैल्यू कितनी होगी बोलो? पाई, pi है ना? बताओ, है ना? बताओ इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इस वाली लाइन की इक्वेशन बोलो क्या निकाली थी? बोलो बेटा ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन है, ये वाली वंस, ये वाली जो लाइन है इनकी स्लोप कितनी होगी पता है तुम्हें? ये वाली लाइन है जो स्लोप है, ये वाली लाइन होगी। वेरी गुड। इन सारी लाइंस की स्लोप होगी बेटा 1, समझ रहे हो कि नहीं? yes इन sir सारी लाइंस की Yes. स्लोप होगी 1। ये ब्लू वाली लिखे दे रहे हैं, ब्लू वाली लाइन इनकी जो एम होगी वो होगी 1, और जो ग्रीन वाली बची इनकी स्लोप कितनी होगी? minus इनकी 1 स्लोप होगी -1। इसकी इक्वेशन क्या आएगी बोलो? y बराबर 2 pi minus x 2 पाई माइनस x। इसकी बोलो बताओ क्या आई थी? y बराबर x minus 2 pi x माइनस 2 पाई। बोलो इसकी क्या आएगी? बोलो इसकी क्या आएगी? बोलो 2 pi sir 4 pi बोलो minus x इसकी क्या आएगी? बोलो भाई, भाई किसके घर से आवाज आ रही है? minus x 4 पाई माइनस x, ये क्या आएगा? बोलो x माइनस 4 पाई। x minus 4 pi भाई समझ रहे हो या नहीं? बच्चे समझ रहे हो? yes sir जैसे जैसे जो बच्चे ने पाई से 2 पाई पूछा था, जैसे हम यहाँ दिखाई दे रहा है x बराबर, जिस बच्चे ने पूछा तो बेटा है क्या वो बच्चा? Yes, sir. जैसे 3 पाई से 4 पाई, ये सुन तो लो बेटा, कुछ भी नहीं है, बड़ा मजाक खेल खेलना है। 3 पाई से 4 पाई तुम्हें दिखा कि नहीं दिखा? सर Yes, क्या sir. करने जा रहे हो? पहले तो ये समझाओ कि आप करने क्या जा रहे हो। हम करने ये जा रहे हैं कि जैसे cos इनवर्स cos x, ये लिखाओ y बराबर cos इनवर्स cos x, ठीक है। और x हम मान ले, जैसे मान ले हम 3 पाई से 4 पाई, तो भाई इसको x तो नहीं लिख देंगे ना, x थोड़ी ना लिख देंगे, क्योंकि आउटपुट फिर कहाँ से कहाँ हो जाएगा? आउटपुट कहाँ से कहाँ हो जाएगा? बोलो 3 पाई से 4 पाई हो जाएगा ना, है ना? तो क्या करोगे सर? देखो मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू जिस बच्चे ने पूछा था वही जवाब देगा, जिससे उसको अब कभी गलती ना करे। अब तुम मुझे बताओ 0 से पाई इसको लाना है, तो इसमें तो दिख ही रहा है कि इवन मल्टीपल घटाते हैं तो 2 पाई घटाते हैं, 4 पाई घटाते हैं, 6 पाई घटाते हैं, तो 8 पाई घटाते हैं, 10 पाई घटाते हैं। थोड़ी चालाकी दिखाओ, क्या घटा दें? क्या घटा दे? तुम बताओ। 4 पाई घटा दें? 4 पाई घटा दे भाई, घटाना ही पड़ेगा, जोड़ोगे तो है नहीं। तो अगर घटा देंगे x माइनस 4 पाई, तो बताओ कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा? बोलो ये कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस पाई से 0 आ जाएगा, 4 पाई घटा दिया। अब अगर माइनस से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो बोलो कहाँ से कहाँ तक आएगा? बोलो 4 पाई माइनस 0 से पाई आ गया कि नहीं आ गया? बोलो आया 0 से पाई, Yes, sir. है ना? आप क्या करोगे सर? अब हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो cos x है और ये जो इसके प्लेस पे लिखोगे क्या बराबर है? तो भाई cos x बराबर किसके होता है? cos 4 पाई माइनस x के, क्योंकि बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। भाई अब तो समझ गए होगे यार। Yes. तो इसकी जगह क्या लिखे हैं? बोलो इसकी जगह पहले क्या चेंज करके लिखोगे? इसकी जगह लिखोगे cos से सिर्फ 4 पाई माइनस x लिखेंगे, और Yes. फिर क्या लिख देंगे? 4 पाई माइनस x। क्यों लिख दिया सर आपने 4 पाई माइनस x? बिकॉज 4 पाई माइनस x विल बिलोंग टू, किसको बिलोंग करेगा? 0 से, बोलो बेटा 0 से पाई। भाई यस या नो? नमन, जिस तरह साइन इनवर्स में कहाँ से कहाँ तक ला रहे थे? साइन इनवर्स में ला रहे थे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब अगर तुम्हें एक आगे की चीज बताएं कि भाई जो इंटीग्रल होता है एरिया बाउंडेड देता है अगर कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर हो, जैसे तुमसे पूछे कि 0 से 2 पाई cos इनवर्स cos x dx, तो जानते हो क्या चीज देता है? जानते हो क्या चीज देता है? ये देता है, ये बेटा ये एरिया देता है। ये वाला एरिया कोई बता सकता है? ट्रायंगल है भाई, ट्रायंगल का एरिया बताओ।
इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया Pi होगा square. हाफ हाफ सर बेस 2 बेस पाई की स्क्वायर लेंथ, हाफ बेस कितना है? बेस है 2 पाई, हाइट कितनी है? पाई, तो ये कितना हो जाएगा? पाई स्क्वायर हो जाएगा। पाई स्क्वायर। भाई समझ रहे हैं क्या थोड़ी सी बात? Yes, sir. Yes, sir. ये चीज तो बाद में आएगी आएगी। तो ये किसका ग्राफ बना लिया? कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बना लिया। भाई समझ गए या नहीं? नमन समझ गए या नहीं? हाँ सर। यस भाई सर। नहीं, भाई नहीं समझे क्या? अब फिर से एक बार मेरे साथ रिपीट कराओ कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स की मेन बात रिपीट कराओ। इसकी डोमेन बोलो, बोलो इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर। इसकी रेंज बोलो 0 से 2 पाई। Pi. 0 से पाई। ये बड़ा, ये इसका पीरियड बोलो 2 pi. 2 पाई। 2 पाई। और मैं तुम्हें ये बता रहा था कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ ना पढ़ाऊं, मैं तुम्हें कुछ ना पढ़ाऊं, मैं तुम्हें इतना बोलूं कि कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन? यस हाँ सर। जो आपने अभी एरिया निकाला, अगर वो काम साइन इनवर्स वाले ग्राफ में करें तब नहीं भी नहीं नहीं, तो फिर तो नहीं, अगर साइन इनवर्स वाले में करना है बेटा, एक्चुअली डेफिनेट ये इंटीग्रल। है ना। अरे रुको तो यार, सुन तो लो। डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है वो वेक्टोरियल एरिया देता है, उसका ग्राफ नीचे भी है उसका बेटा। अभी एक मिनट रुक जा, मैं वो चीज पे आ रहा हूँ। तो टी बराबर 2 पाई जैसे मैं दे दूं तो ये क्या सॉल्व कर लोगे? आ रहा हूँ उसमें, देख भाई ये सॉल्व कर लोगे? कर लेंगे। यस सर। कैसे कर लेंगे? बिना किसी नॉलेज के कर लेंगे कि नहीं? कॉस इनवर्स टी बराबर पाई। अर्ची यस है या नो? कॉस इनवर्स टी बराबर पाई। तो बताओ टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -1 तो कॉस एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -1। तो एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2n+1 पाई। तो देखो ये बेटा जो पाई वैल्यू लेता है, कहाँ पे लेता है बेटा? छोटे छोटे पॉइंट बताओ, वैल्यू कहाँ पे ले रहा है? पाई पे ले रहा है, 2 पाई पे ले रहा है, पाई पे ले रहा है, -पाई पे। यही तो सिखा रहे जितनी देर से। समझ गए या नहीं? समझ गए? अब बेटा सुमित तुम्हारे वाले पॉइंट पे आ रहे साइन। ये जो a से b इंटीग्रल ax dx होता है, वेक्टोरियल एरिया देता है। जैसे कि तुम अगर एरिया बिलो द एक्स एक्सिस होगा तो फिर अगर इंटीग्रेट कर दोगे बिना किसी ध्यान रखे तो वो नेट एरिया देने लगेगा। मतलब ये वाला एरिया देगा पॉजिटिव, ये वाला एरिया देगा नेगेटिव। अगर ये हम ये करोगे ना, अगर आप ये करोगे -पाई/2 से पाई/2 साइन इनवर्स साइन एक्स, तो ये जो आएगा ना, ये आएगा 0। ये 0 जानते हो क्यों आ रहा है? क्योंकि ये वाला एरिया पॉजिटिव वाला ले लेगा और ये एरिया कैसे काउंट हो जाएगा? नेगेटिव। समझ रहे हो या नहीं? समझ रहे हो? तो जब हम एरिया की बात करते हैं तो वेक्टोरियल एरिया की बात करेंगे। मतलब जो वहाँ पे, मतलब ये वाला भी पॉजिटिव लेंगे, जो नेगेटिव है उसको भी पॉजिटिव मानेंगे। a से b fx dx गिव्स यू द नेट एरिया। तो उसमें बच्चों कंफ्यूज नहीं करते। भाई ये सब क्लियर है सारे बच्चों को? सारे बच्चों को ये क्लियर है? यस Yes. सर। यस सर। जरा सी भी कहीं कोई डाउट हो, जरा सी भी कोई अड़चन हो तो इसी समय रुक जाओ। इस टॉपिक में और कुछ भी नहीं है, मेरी बात पे यकीन करो। भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें इसमें आने वाली। आप जैसे 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 सर एक चीज बताओ आप, जैसे मैं नमन तुम ही जवाब दोगे बेटा सबसे पहले, दोगे जवाब? यस सर, ट्राई करें। आप जैसे कहो नहीं दे लोगे। एक बात चालाकी देखो, जिस बच्चे का होता है और जिसका नहीं होता उसमें डिफरेंस क्या होता है ना? सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है समझो, कि जिसका नहीं होता वो भोंदू होता है, चालाक बिल्कुल नहीं होता है। मतलब अकल वो तो बात अलग है, मैथ्स की नॉलेज वाली बात। अरे इतना भी देखो, इस सारे में कभी भी पाई ये नहीं घटता, पाई नहीं घटता। क्या घटता है? इतना वो छोटी सी बात याद रखेगा, ये हाँ इवन वाला। समझ रहे हो बात की नहीं? सर ये कैसा आपका लॉजिक है भाई? ये तुम बिल्कुल लॉजिकल है, बता रहे तुम्हें। और इसमें देखो क्या हो रहा था, इसमें दोनों पाई 2 पाई 3 अल्टरनेट घट रहे थे भाई। इसमें जैसे अब ये लिखाओ, जैसे ये लिखाओ कॉस इनवर्स कॉस टेन, कॉस इनवर्स कॉस टेन लिखा और तुम्हें लिखना हो तो भाई 10 थोड़ी ना लिख देंगे 10, क्योंकि 10 बिलोंग नहीं कर रहा है। किसको बिलोंग नहीं कर रहा है भाई? 10 0 से पाई को बिलोंग नहीं कर रहा है भाई। कर रहा है क्या भाई? बिलोंग कर रहा है क्या? No, sir. नो सर। है ना?
तो भाई क्या करें अब भाई देखें, अब देखो देखो कैसे गेस मारेंगे, देखो तुम्हें कहाँ से कहाँ तक लाना है, ये है 0, ये है 3.14, यही तो करना है, ये 0 ये 3.14, तो क्या करें भाई बताओ, इसमें क्या घटा दे, 10 में से कितना घटा दे कि ये 0, 10 - 4 पाई कर दे, यस सर। नहीं 10 4 भाई, इसको ये लिख दें क्या, 3 पाई करिए सर 3 पाई करिए। एक बार दोनों 4 पाई -10। अब बताओ, एक मिनट बेटा, तुम लोग की बात का जवाब दे रहा हूँ, पहले तो डांटूंगा फिर जवाब दूंगा, पहले तो ये बताओ ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, cos 10 और cos 4 पाई -10 बराबर है कि नहीं, Yes, sir. यस यस पक्का बराबर है ना Yes, sir. बेटा, Yes, इसे देखो 4 पाई -10, अरे यार 4 पाई -10 लगभग है 2 पॉइंट समथिंग 2.56. है कि नहीं, तो इसका मतलब ये 0 से पाई को भाई समझे कि नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 पाई। अब तुम लोग का जवाब दे रहे हैं कि सर आप माइनस करिए 3 पाई, चलो कर देते हैं भाई, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते हैं। cos ऑफ 10 को क्या लिख दें, क्या लिख दें, cos ऑफ 10 -3 पाई लिख दें, चलो लिख दिए, बट क्या ये बराबर होता है, बस गलत हो गया, समझ गए क्या जवाब, जवाब कुछ समझ में आया क्या भाई, जिस Yes, बच्चे ने पूछा, हाँ समझ में आया कि भाई नहीं आया, नहीं आया भाई, तो आया कि नहीं आया, आ गया। आ गया, जैसे लिखा हो cos इनवर्स cos 50 बताना, और ये मैं कल याद रखो cos इनवर्स cos 70 बताना, cos इनवर्स cos 100, एक्सरसाइज तो आज तुम्हें दी जाएगी भाई, ये बताओगे सब लोग Yes. बेटा, इसके बीच वाले में बेटा क्लास होगी तुम्हारी एक्स्ट्रा RTF की, तो सब करा डालेंगे जितना जो कुछ बचेगा। अच्छा एक चीज बताओ, आप देखो आ जाते हैं, पहले बेसिक से ही बताऊंगा बेटा, y बराबर 100 100 100 100 100 100 100 था, ठीक है इस बार भाई कोशिश करूंगा कि और भी ज्यादा अच्छी तरह से तुमने और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, अपने बेसिक्स को मत हिलाना, रटन विद्या में बिलीव मत करो, अच्छा कभी नहीं कर पाओगे, जैसे tan इनवर्स ऑफ tan x लिखा है, सुनो मेरी बात, संभवी ये लिखा है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि दिस फंक्शन, पूरी कोशिश करूंगा कि ये बेस्ट हो, fx इज मीनिंगलेस, कितने भूल जाओ सब कुछ अभी तक जो पढ़ा, fx इज मीनिंगलेस इफ cos x इक्वल टू 0, अगर तुम लोगों ने हमसे थोड़ा भी कुछ पढ़ा है, यस सर। Yes, sir. बोलो, Yes. ये सब बाकी चीजें तो बाद में समझेंगे, ग्राफ बाद में बना लेंगे, सब तो कर ले, कितने लोगों को ये बात पहले पॉइंट है, ये बात कितने लोगों को समझ में आती है, हाँ सर ये बात थोड़ी समझ में आई, क्लास की यही बात समझ में आई अभी तक, ये बात समझ में आई है क्या, Yes, sir. यस Yes. मतलब बेटा x किसी भी हालत में 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए, तो संभवी वहां पे होगा क्या बेटा, वहां पे कोई भी ग्राफ, Yes, वहां पे कोई नहीं भी बनेगा। ग्राफ, नहीं। जैसे tan x में खाली छोड़ देते हो, tan x में खाली छोड़ देते हो ना, वहां पे कोई भी ग्राफ नहीं बनेगा भाई, समझ गए क्या। यस सर। Yes. अब एक छोटी सी बात रिपीट करने के लिए, tan इनवर्स का ग्राफ किस किस को बेटा पता है, बोलो किस किस को tan इनवर्स का ग्राफ याद है, एमपीएम सर ने भी खूब कराया, tan इनवर्स का ग्राफ किस किस को याद है, ये बेटा ऐसे है क्या ग्राफ, ये 0 होता है, ये क्या होता है बोलो π/2, ये क्या होता है बोलो, ये तो बताइए, ग्राफ है y बराबर tan इनवर्स x का, मैं ग्राफ बाद में बताऊंगा, तुम लोग मुझे सबसे पहले एक चीज ये बता दो, क्या क्या बता दे सर आप बोलो बेटा, इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू किसको टेंड करेगी, इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू किसको टेंड करती है, π/2 तुमसे बोले, अगर हम तुमसे बोले कि tan इनवर्स ऑफ tan x बराबर 0 सॉल्व करके दिखा दो, तो तुम क्या बोलोगे भाई, tan इनवर्स कहाँ पे 0 होता है, जब अंदर वाली चीज क्या हो, बोलो tan इनवर्स कहाँ पे 0 होता है, 0 पे 0 होता है, मतलब कहाँ पे 0 होगा, जब tan x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो बेटा 0, इसका मतलब tan x की वैल्यू 0, इसका मतलब sin x की वैल्यू 0,
इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? n सर पाई 0 x, देखो 0 ही बोल रहा, अभी तक 2 महीने से पढ़ रहा है। x की वैल्यू n पाई होगी, यस सर 0 पाई 2 पाई। मतलब इस वाली चीज का जो ग्राफ होगा ये x एक्सिस को कहाँ कहाँ पे काटेगा भाई? वहीं पे y 0 होगा ना। x एक्सिस को कहाँ कहाँ पे काटेगा बोलो? 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे काटेगा या नहीं काटेगा? यस सर Yes, Yes. sir. छोटे छोटे पॉइंट। तीसरे नंबर का पॉइंट, क्या ये इसका पीरियड पाई होगा क्या? यस, क्योंकि tan का पीरियड कितना हो, देखो fx बराबर क्या लिखा है बोलो? fx बराबर क्या होता है बोलो? tan इनवर्स tan x है, tan इनवर्स tan x है वंश। वंश को डांट पड़ गई, वंश नाराज हो गया। x करोगे तो कितना आएगा? y प्लस x करोगे तो कितना आएगा बोलो? tan इनवर्स ऑफ tan y प्लस x, ये कितना आएगा बोलो? tan plus tan इनवर्स x. ऑफ 10x tan x। अच्छा एक चीज पूछे, देख कितने लोग को याद है? एक चीज पूछे, एक चीज पूछे, देखे कितने लोग को याद है। देखो यस पूछे ना, सही ना सही ना बताने पे डांट खाने के लिए तैयार रहो। से पूछा जाए, यस सर एफ ओ जी एफ ऑफ जी एक्स, अगर जी एक्स का पीरियड टी है तो एफ ओ जी का पीरियड भी टी होगा, फंडामेंटल पीरियड। ट्रू या फॉल्स? सर अच्छे से पूछो, कुछ समझ में नहीं आया। फॉल्स, फॉल्स। सर फंडामेंटल एफ ऑफ जी एक्स अगर इसका फंडामेंटल पीरियड टी है तो एफ ओ जी का भी टी होगा। ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? false sir, false. तो फिर फॉल्स क्यों? फॉल्स क्यों? फॉल्स क्यों? फॉल्स बताओ क्यों फॉल्स? सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए प्लीज। मैंने कहा अगर एफ ओ जी एक्स लिखा है, हाँ सर, अंदर वाले जी एक्स का पीरियड फंडामेंटल पीरियड टी है तो एफ ओ जी का भी फंडामेंटल पीरियड टी होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एफ ओ जी लिखा है, जी का पीरियड टी है तो ऊपर वह सबका पीरियड टी होगा, पूरे का पीरियड टी होगा। ये फॉल्स है। कॉस ऑफ साइन एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? 2 पाई। 2 pi. बट कॉस ऑफ साइन एक्स का पीरियड कितना होता है? पाई। याद आया? याद आया? बहुत इसमें तुम लोगों को पापड़ बिलवाए, याद आया? अरे यस भाई सर Yes, sir. मल्टीपल, सब मल्टीपल बताएं, छोड़ो इसको। तो इसका में ऐसा नहीं, इसमें पीरियड कितना है? पीरियड कितना है भाई? पाई है। क्या ये ऑड फंक्शन है? क्या ये ऑड फंक्शन है क्या? बेटा जल्दी जल्दी जल्दी, आज हो जाएंगे सारे ग्राफ। क्या ये ऑड फंक्शन है क्या? यस बेटा ये कर लेना आप। एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर किसके हो जाएगा? नहीं कर लोगे? माइनस ऑफ एक्स। अच्छा ठीक है। अच्छा अब अगर तुम लोग को जरा सी भी बात समझ में आई तो कितने लोग हमें बता सकते हैं कि tan इनवर्स ऑफ tan x, इसको x कब लिखोगे? इसको x कब लिखोगे? x किसको बिलोंग करेगा? ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल माइनस पाई माइनस बाई पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। भाई ऐसे लिखेंगे क्या? यस सर पाई बाई 2 वैल्यू tan इनवर्स नहीं लेता है, याद है? ये पाई बाई 2 वैल्यू नहीं लेता है। तो मुझे बच्चों एक बात बताओ कि इसका ग्राफ कैसे बनाएं? इसका ग्राफ कैसे बनाएं? इसका ग्राफ बना दो सर आप। y बराबर कौन सी लाइन बना दें? y बराबर x लाइन। बड़ा सिंपल ग्राफ आता है इसका, y बराबर x लाइन। बट बेटा डोमेन बताओ, डोमेन में कौन कौन से पॉइंट नहीं होंगे बच्चों? देखो सब चीजें साथ लेके चलोगे। सर पाई IIT में सिर्फ 10,000 बच्चे लिए जाते हैं, तो बेटा ये डोमेन में नहीं है, ना पाई बाई 2 है और ना ये क्या है, ना ही माइनस पाई बाय 2। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? लाइन कौन सी बनाए हो? लाइन कौन सी बनाए बोलो? y बराबर x, y बराबर x लाइन बनाए हो? बेटे को तुम्हें एक चमत्कार दिखा दे, y बराबर x लाइन दिखाए हो, यहाँ पे क्या लगा देना भाई? एरो या होल। ये समझ रहे हो कि नहीं? ये समझ रहे हो या नहीं? Yes. संभवी बात समझ में आई क्या? Yes.
यहाँ पे चाहो तो ऐसे दिखा देना, ये ऐसे होल, मतलब यहाँ पे भाई कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं। लाइन कौन सी है भाई, लाइन कौन सी है बच्चों? आर एन कटिया, लाइन कौन सी? y बराबर x। इसका तो खेल ही खत्म हो गया। वंस इसका तो खेल ही खत्म हो गया। कैसे? ये लेंथ पाई है। यस, ये बच्ची अच्छा बोली भाई। कौन बेटा कौन? जसलीन है क्या ये? हाँ, ये बच्ची सबसे ज्यादा लगी हुई है भाई। ये पाई है इसका पीरियड। तो अगर पाई पीरियड, तो सर क्या कहना चाह रहे हो कि यही ग्राफ रिपीट होगा क्या? फिर तो बताएंगे ही, फिर पूरा नाटक करके दिखाएंगे कि यही ग्राफ रिपीट होगा। सर ऑड है। बेटा ऑड भी है, ऑड भी है, और देखो इसका पीरियड पाई है ना बेटा, पीरियड पाई नहीं है, ये पीरियड पाई। तो बताओ ये दूरी कितनी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है देवांश? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है भाई? सर पाई पाई। यूनिट। अरे यार, तो फिर वही ग्राफ, ये तो सबसे ये उनसे आसान होता है। फिर वही ग्राफ, कहाँ से कहाँ तक बोलो? पाई/2 से चलेगा तो कहाँ बेचारा रुकेगा? 3π/2। फिर वही ग्राफ। ये बताओ बेचारा कहाँ से चलेगा? ये चलेगा -3π/2। फिर करके तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। क्या सरक करके दिखाओगे? देखो ये बड़े आसान होते हैं। सुनना है नमन बेटा, डरनो मत। सुनो, अगर x की वैल्यू पाई/2 से ज्यादा है और किससे कम है? बोलो किससे कम है? 3π/2 से कम है, और तुम्हें tan इनवर्स tan x लिखना है। तो बताओ इसको कहाँ किसके किसके बीच में लाना है? बोलो इसको किसके किसके बीच में लाना है? माइनस। यस, अब बात तुम लोग समझ रहे हो। -π/2 से बताओ, जो तुम बोलोगे वो हम कर देंगे। कुछ करो कि भाई -π/2 से π/2 के बीच में आ जाए। फिर इसके और बारीक इनपुट मुझे देने, काफी छोटे छोटे की देखते ही बता ले। -π कर दें? चलो भाई कर देते हैं -π। अच्छा भाई -π कर दें तो कितना आ जाएगा भाई? मगर सेम नहीं है। अरे रुको तो यार, क्या क्या सेम नहीं है? tan x - π tan π नहीं आएगा। क्या कह रहे हो बेटा? मैं बोल रहे tan x - π tan π के बराबर नहीं आएगा ना, tan x के बराबर नहीं आएगा। माइनस कर लो, आ जाएगा सर। माइनस मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, बराबर ही तो होता है सिर, इतना मारेंगे ना तुम्हें हम। tan π - x tan x कहाँ होता है? होता है बे, पर π + x होता है। x माइनस पाई लिखा है ना वो। तो x माइनस, नमन नमन देखो, नमन आज कुछ होगा। x - π लिखा है ना वो। हाँ सर। देखो यार सिर, तुम नाक मत कटाओ यार मेरी। समझ गए कि क्या बोला ये? भाई होता है बराबर। माइनस एक्स कह रहा था। हाँ नहीं नहीं, बट इसने वो x - π के लिए बुआ था, मैं समझ गया भाई। अब आप मत चेंज हो। तो ये कि पाई अगर घटाया तो ये आ गया क्या? पाई घटाया तो ये आ गया बच्चों। यस सर। तो क्या tan x और tan ऑफ x - π बराबर होता है क्या? यस, ये बराबर होता है। कैसे बराबर होता है सर? अरे भाई समझ गए, इतना लेवल मत गिराओ यार। माइनस बाहर करोगे होता है ना बराबर। हाँ सर। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? बोलो y बराबर। तो ये लाइन किसकी बनी है? बताओ बच्चे, ये लाइन किसकी बनी है? y बराबर। ये लाइन किसकी बनी है? ये लाइन किसकी बनी है? ये लाइन बनी है, ये लाइन x बनी है - -π। अच्छा, ये बहुत आसान होते हैं, ये अत्यंत आसान होता है। अब देखो ये बताओ कहाँ से कहाँ तक रुकेगा? बताओ, अगर तुम्हारी कुछ समझ में आए बताओ कहाँ से कहाँ तक रुकेगा? बोलो बोलो। 3π/2 से 5π/2। 3π/2 से 5π/2 तक जाएगा। यस या नो? यस। अब बताओ क्या कर दें, तुम ही लोग बताओ। अगर x की वैल्यू 3π/2 से ज्यादा है और 5π/2 से कम है तो क्या कर दें? बोलो भाई क्या कर दें? 2π घटा, पाई घटा, x - 2π। तो ये कितना आ जाएगा भाई? -π। भाई समझ गए होगे क्या बच्चों? समझ गए क्या? यस सर। यस। समझ गए सब लोग? ये वाली लाइन कौन सी आ गई? ये वाली लाइन कौन सी आ गई? x - 2π। भाई समझ गए? बताओ। अच्छा अगर समझ गए तो ये वाली लाइन कौन सी है? कौन बताएगा? अरे इसमें जोड़ना शुरू हो जाएगा यार, जब इसमें जोड़ोगे तभी तो बढ़ेगा। नहीं, डट 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 मार पड़ेगी।
अब ये है जैसे अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, अरे सोचो यार, थोड़ी बुद्धि लगा लो, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ, -3π/2 से -π कहाँ से कहाँ तक लानी, जोड़ना है घटाना है, अबे जोड़ना है यार, जोड़ना जोड़ोगे तभी तो 0 बना से है। π/2 x प्लस पाई, तो ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा बोलो, माइनस, ये बड़ा आसान होता है, x प्लस पाई। इसके पहले वाला बताओ क्या होगा, इसके पहले वाला क्या होगा, x प्लस, टू पाई। अरे भाई सारे लाइनों की स्लोप कितनी है, सारे ही लाइनों की स्लोप कितनी है, ये ग्राफ कहाँ पे नहीं है, ये ग्राफ कहाँ पे, देखो ये सब जा, देखो 92 बच्चे चल, आर्यन सावन, ये बेटा ग्राफ कहाँ पे नहीं है बेटा, ये π/2 पे नहीं है, 3π/2 पे नहीं, और ये 0 कहाँ पर है, अरे भाई कितने बढ़िया से कराया था यार, अलग से ही बताया था, कोई नहीं, ये 0 कहाँ पर है, x बराबर ये 0 पे 0, यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये कहाँ पे, ये पाई होगा, ये पाई होगा, से समझ में बात आई, यस सर। भाई समझ में सब बात आ गई है ना, समझ गए, यस सर सर। 5π/2 में वैल्यू नहीं होगी ना? नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी भाई, अब ये पूछ के दिल मत तोड़ो भाई, कैसे वैल्यू बोल रहे, जब यहाँ बोल दिया x की वैल्यू 2n + 1π/2 के बराबर ही नहीं होगी, अगर 5π/2 हो जाएगा तो यहाँ cos नहीं आएगा बेटा, sin बाई cos x करोगे कि नहीं, बेसिक्स क्यों भूल जाते हो, 5π/2 डालेंगे तो ये 0 नहीं हो जाएगा भाई, यस सर। यस सर। तो ये इनवैलिड है, इनवैलिड एक्सप्रेशन है, इनवैलिड, भाई समझ गए क्या, ओके यस सर। भाई भी समझ गए, यस बेटा फिर तुम्हें बहुत और बढ़िया बढ़िया चीजें बताते हैं, रुक जाओ। अच्छा देखिए, एक चीज का जवाब कितने बच्चे दे पाएंगे, तैयार हो, यस सर। जैसे हम लिख दें tan इनवर्स ऑफ, लेट अस से tan अल्फा, इट्स ऑल अबाउट IQ, जल्दी से जवाब देना। और हम ये बोल दें कि tan अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये क्वांटिटी तुम्हारे हिसाब से कहाँ लाई करेगी, बोलो बोलो बोलो, सही बोले, सही बोले, सही बोले, -π/2 से -π/2 से 0। यस, -π/2 से 0 लाई करेगी, क्यों, बात छोटी थी, बात जल्दी से जवाब देने की थी, बात जल्दी से जवाब देने की थी भाई, ये tan इनवर्स x का कर्व होता है, ये tan इनवर्स x का कर्व होता है, अगर x नेगेटिव होता है तो फिर tan इनवर्स कहाँ से कहाँ लाई करता है बोलो, अगर x नेगेटिव होता है तो कहाँ से कहाँ लाई करता है, -π/2 से 0, तो हमने बोला तो ये tan अल्फा नेगेटिव, अगर tan अल्फा नेगेटिव हुआ तो डेफिनेटली कहाँ से कहाँ लाई करेगा बोलो, -π/2 से, समझ रहे हो कि नहीं, नहीं समझ रहे हो, नहीं समझे, नहीं समझ में आई बात सर, कम समझ में आ गई। बेटा छोटी सी थी, बट अभी ये चीज, यही चीज आएगी, रुक जाओ, अभी यही चीज अच्छे से आएगी। अच्छा अब बताओ इसका ग्राफ, बेटा ये तो बिल्कुल गिरा पड़ा है, y बराबर वही चीज है, इसमें नया कुछ भी नहीं है, cosec इनवर्स ऑफ cosec x, बेटा संभी मुझे बता देना टाइम हो जाए जब, cosec इनवर्स ऑफ cosec x, तो बताओ ये चीज मीनिंगलेस कब है, तुम ही लोग बताओ मीनिंगलेस कब है, सर x = 0 पाई। ये cos इनवर्स यही तो लिखा है, 1/, बोले क्या लिखा है, 1/sin x, तो भाई ये चीज बिल्कुल मीनिंगलेस है, जब sin x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, sin x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू, x किसके बराबर नहीं होना चाहिए बोलो, n पाई बेटा एज इट इज बिल्कुल वही चलेगा, इसको तुम x कब लिख दोगे बोलो, इसको x कब लिख दो, क्योंकि cosec और sin के इंटरवल वही होते हैं ना भाई, यहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ sin और cosec दोनों वैसे ही बिहेव करते हैं, समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, इसको x कब लिखोगे बोलो, इसको x कब लिखोगे, cosec इनवर्स x का ग्राफ याद है क्या, -π/2 विदाउट 0, इसका ग्राफ याद है क्या, कान खींचने वाली चीज याद है क्या, हाँ ये ऐसे और ये ऐसे याद है क्या, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है बताओ भाई, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, कहाँ से कहाँ तक जाता है, एक्सक्लूडिंग ये जाता है -π/2 से 0,
-π/2 पे क्लोज और यूनियन, बोलो यूनियन 0 से pi by 2. 0 से π/2। ये बेटा ऐसे जाता है ग्राफ। भाई समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे ओपन है भाई। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको तुम x का, अरे भाई अब तुम लेट मी इन बोल रहे हो। हाँ तो इसको x कब लिखोगे भाई? बोलो इसको x कब लिखा जाएगा? इसको x कब लिखेंगे? -π/2 से Minus π/2 से π/2. इसको Excluding लिखेंगे x की वैल्यू -π/2 से π/2। केवल बेटा एक वैल्यू नहीं लेगा, वो तो ले ही नहीं पाएगा। क्या बताओ? एक्सेप्ट 0. इसका जो है तभी लिख पाएंगे भाई। यस है या नो? Yes, कॉस sir. इनवर्स का आउटपुट हमेशा इसी के बीच में होता है। क्या लेता है भाई? -π/2 से 0 लेता है, 0 से π/2 लेता है। 0 तो वैसे ही बेटा नहीं होगा, 0 ही नहीं, पाई भी नहीं होगा, 3π भी नहीं होगा, 2π भी नहीं होगा। समझ बात आई कि नहीं भाई? बात समझ में आई कि Yes, नहीं? sir. Yes. अगर जैसे अगर अभी इसका हम y बराबर कोसेक इनवर्स कोसेक x, अगर इसका ग्राफ बनाए, कौन से पॉइंट बेटा संभवी इसमें बिल्कुल नहीं। सर उन पॉइंट पे तो ध्यान नहीं मत दीजिए। किन पॉइंट पे ध्यान नहीं देना? जीरो पे, जीरो पे, पाई पे, 2π पे। भाई समझ रहे हो कि नहीं? Yes. Yes. ये पॉइंट कौन से पॉइंट कट्टम पिट्टी की पता है ना? Yes, sir. हाँ तो और ये बताओ ये y बराबर x के बराबर कब होगा? y बराबर x का ग्राफ कब बनेगा? -π/2 से pi by 2. वेरी गुड, -π/2 वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये ग्राफ बेटा ऐसे बनेगा, ये ऐसे। कब? -π/2 से π/2 में। इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी होगी? π/2। सबसे कम वैल्यू कितनी होगी? Minus -π/2। -π/2 बिल्कुल वही ग्राफ आया जो साइन में। केवल अंतर कितना है? केवल अंतर कितना है बच्चे बताओ? 0 और केवल अंतर π/2. कितना है? केवल अंतर यही है। n pi पे डिफाइन. केवल बेटा अंतर यही। मतलब क्या बनेगा सर अगला वाला? बताओ क्या बनेगा? कैसे बना है अगला वाला ग्राफ? साइन याद है? अरे वही सारे y काम बराबर करेंगे। π-x। ये ऐसा वाला ये याद है कि भाई इसका भी पीरियड कितना होगा? इसका भी पीरियड कितना होगा? बोलो इसका पीरियड भी 2π होगा। 2 pi. ये ग्राफ हिमांशी ग्राफ ऐसे बन जाएगा। वही ग्राफ बनेगा कि नहीं बेटा बताओ? ऐसे से ग्राफ बनेगा कि नहीं? Yes, sir. वैसे ही ग्राफ बन जाएगा कि नहीं? ये ग्राफ किसका आया था? अरे यही ग्राफ तो आया था इसका। किसका? sin x। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ऐसे ही तो आया था कि नहीं? क्यों सर? अरे भाई सारे काम वही करोगे ना। जहाँ साइन पॉजिटिव होता है वहां पे कोसेक भी पॉजिटिव होता है। बेटा समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। नहीं समझ रहे हो? ये 3π/2। अब जैसे 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 हम तुमसे बोल दें x की वैल्यू है π/2 से 3π/2। अरे भाई इसको भी तो वही लाना जहाँ साइन को लाना था। कहाँ से कहाँ तक इसको लाना है? बोलो इसको कहाँ से कहाँ तक लाना है? आप Minus ही लोग pi बताओ। का. -π/2 से π/2 लाना है इसको। Yes, sir. तो क्या घटा दें? बोलो क्या घटा दें? सर Pi. पाई घटा दें, पाई घटा दें। y तो भाई अगर पाई घटा देंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? ये Minus हो जाएगा π/2 से pi. -π/2 से पाई। बट एक प्रॉब्लम है, वही सब तो होता है जो साइन के साथ होता है। वही सब तो होता है। बट एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? कि भाई कोसेक एक्स की वैल्यू किसके बराबर नहीं होती? किसके बराबर नहीं होती? कोसेक ऑफ एक्स माइनस पाई के बराबर नहीं होती। बट यार एक के तो बराबर होती ना सर। कोसेक ऑफ पाई माइनस एक्स के बराबर तो होती। वही तो कह रहा हूँ कि जो साइन करेगा वही कोसेक करेगा या नहीं? यस सर। जो साइन करेगा वही Yes. कोसेक करेगा ना बच्चे। तो यार ऐसे कर लो यार, इसको x माइनस पाई लिख लो। तो x माइनस पाई करोगे तो वो भी कहाँ से कहाँ तक रहेगा? बोलो भाई समझ जाओ। भाई समझ गए कि नहीं? बच्चे समझ गए कि नहीं? वो भी यही रहेगा कि नहीं? तो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ भैया कि भाई कोसेक और साइन तो बिल्कुल भाई भाई हैं, बड़ा छोटे भाई हैं। और कौन भाई भाई होगा? कॉस और cosec x। तो बिल्कुल वही ग्राफ आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। समझो बात को आत्मा से। वही सब तो घटाओगे बेटा। और हम क्या कैसे समझाते बताओ? वही सब तो घटाओगे कि नहीं घटाओगे? ग्राफ ऐसे ही आने वाला। केवल एक चेंज आएगा। कौन सा चेंज आएगा? बोलो क्या चेंज आएगा?
पाई बाय डिफाइन। केवल एक चेंज ये आएगा कि ये वाले सारे पॉइंट हट से हटा देना। कौन वाले पॉइंट हटा देना? 10 pi 1 ये वाला पॉइंट हटा देना, ये वाला पॉइंट हटा देना, दूसरे से दिखा देते, ये वाला पॉइंट हटा देना। इसकी भी सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी होगी? पाई बाई 2। सबसे कम वैल्यू कितनी होगी? भाई सभी समझ गए क्या बेटा? भाई Yes. समझ गए क्या बेटा? और अगर भाई जीरो वाला भी हटा देना, भाई समझ गए? ये लाइन की इक्वेशंस भी वही होंगी। ये कौन सी होगी? y बराबर, याद करो x। ये कौन सी होगी बोलो? y बराबर X पाई minus माइनस pi. x। Pi minus x. Pi minus याद है? ये वाली कौन सी इक्वेशन आई थी? बताओ कौन बताएगी? x ये minus 2 pi. ये देखो, ये वाली कौन सी आई थी? y बराबर x minus 2 pi. x माइनस 2 पाई। बेटा एक बात थोड़ा है ना? अब अगर हम बोले y बराबर sec इनवर्स sec x, बस sec इनवर्स sec x, तो इसका ग्राफ भी भाई समझो मेरी बात, तुम ताकत नहीं बची मेरे अंदर। इसमें sec इनवर्स x का ग्राफ याद है कौन कौन सी वैल्यू लेता है? sec इनवर्स x कौन कौन सी वैल्यू लेता है बोलो? y बराबर sec इनवर्स x। 0 से pi एक वैल्यू नहीं ले पाता है। x Pi by प्लस two. क्या करे? Pi by 0 से पाई एक्सेप्ट पाई Pi by बाई 2। वैसे भी ये ग्राफ मीनिंगलेस होगा कि नहीं? कहाँ पे मीनिंगलेस हो जाएगा? जहाँ पे cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. इसकी डोमेन क्या बताओगे बोलो? इसकी डोमेन क्या बताओगे? इसकी डोमेन बताओगे r All माइनस real numbers. ऑल रियल नंबर्स बताएंगे। देखो ये भगवान, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 बोलोगे कि नहीं? Yes. भाई इसकी डोमेन ये बोलोगे कि नहीं? यस या नो बच्चों? यस सर। इसको x कब लिखोगे बोलो? इसको x कब लिखोगे? जब x कहाँ से कहाँ बिलोंग करे? 0 बोलो से भाई। pi. 0 से pi. 0 से पाई बिलोंग करे हो, क्या ना हो बोलो? क्या ना हो? Pi by भाई इसका ग्राफ किसके बराबर होगा? अरे भाई उसी के बराबर होगा, कॉस के ही। क्यों क्यों होता है? अच्छा कॉस के बराबर। भाई सुमित प्लीज बता दो यार जरा, क्यों होता है कॉस के बराबर? 20 सेकंड में बातें करें, इंटरवल्स में नहीं आएगा। भाई मैं कह रहा हूँ कि जो घटाओगे जोड़ोगे वही चीज तो आएगी, क्योंकि कॉस और सेक एक साथ साथ चलते हैं। कॉस और सेक एक साथ साथ चलते हैं कि नहीं? Yes. कॉस और सेक एक साथ चलते हैं कि नहीं? जिसका ग्राफ कैसे आएगा बोलो? इसका ग्राफ कैसे आएगा बच्चे? अरे भाई एक इसका ग्राफ कैसे आएगा? मेरे फोन आ गया। तो इसका ग्राफ ऐसे ऐसे आएगा क्या? वही ग्राफ आएगा या नहीं? वही ग्राफ आएगा, Yes. sir. Yes, sir. वही ग्राफ आएगा। हाँ बट ये बात है बेटा, इसमें कुछ पॉइंट हट जाएंगे। कौन से पॉइंट हट जाएंगे? कौन से पॉइंट हट जाएंगे 2n बोलो? plus 1 pi by 2. ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक था? 0 से, बेटा रुक जाओ, खतरा है। 0 से पाई था। कौन सा हटेगा बेटा? खतरा है, मैं बार बार बोला कौन सा हटेगा? pi by 2 ये वाले पॉइंट पे कट्टम लगेगा। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे तो देखो देखो सब कुछ नहीं समझे तुम लोग, हमें तो यही शक हो रहा है। यहाँ पे पाई बाई 2 पे वैल्यू, अगर कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स की बात करें तो वैल्यू कितनी होगी पाई बाई 2 पे? अच्छा बता दो, अगर समझे हो तो बता दो। इसकी वैल्यू होगी कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2। अरे भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख देंगे पाई। क्यों? वैसे भी बिना, अगर चाहे तो कॉस पाई बाई 2 को 0 कर दो, कॉस इनवर्स 0 बराबर पाई बाई 2, तो डायरेक्टली लिख दो। क्यों? क्योंकि पाई बाई 2 किसको बिलोंग कर रहा है भाई? पाई बाई 2 किसको बिलोंग कर रहा है? 0 से pi कॉस इनवर्स इज कैपेबल ऑफ टेकिंग वैल्यू पाई बाई 2। कॉस इनवर्स का ग्राफ तो है ये कैपेबल, ये होता है ग्राफ, Yes, ये तो sir. कैपेबल है, ये ले लेता है वैल्यू की नहीं ले लेता पाई बाई 2। Yes. बट ये बेचारा हाँ। पाई बाई 2 वैल्यू, ये बेचारा इसके कर्म फूटे, ये पाई बाई 2 वैल्यू कभी नहीं ले पाएगा। कौन वाला? ये वैल्यू जानते हो? और कहाँ वैल्यू नहीं लेगा? अरे ये सारी वैल्यूज नहीं ले भाई, समझ रहे हो कि नहीं? ये वाले कौन सा होगी पता है? समझो यार, बड़ी मेहनत, ये वाली वैल्यू नहीं 3 pi लेगा। by 3 pi by 2. ये वाली, ये पाई बाई pi 2 by- वैल्यू ही, ये पाई बाई 2 वैल्यू ही नहीं लेगा। समझ रहे हो कि नहीं? ये पाई बाई 2 वैल्यू ही नहीं लेगा। ये कौन सी नहीं लेगा बोलो? minus pi भाई समझ में आया क्या? समझ टाइम हो जाए तो बता Yes, sir. देना। समझ में आया? ये सब कट्टम है, ये सब कट्टम है। और एक बात बताओ, फंक्शन इवन है क्या? हाँ भाई फंक्शन तो इवन, फंक्शन इवन है क्या भाई? फंक्शन इवन है।
फंक्शन का पीरियड, अब सारा लेक्चर ढंग से देखो, सारा इसका पीरियड कितना है बोलो, इसका पीरियड है 2 पाई भाई। यस, और इन सब की इक्वेशन क्या वही है जो उस कॉस वाले की है, वही इक्वेशन है क्या? अरे वही इक्वेशन है। ये कौन सा था? y बराबर x लाइन, ये कौन सी थी? y बराबर minus x. यस। अब ये कौन सी थी? y बराबर X minus 2 pi. भाई समझ गए? समझ गए क्या? Yes. समझ गए सब लोग? अच्छा ठीक है बेटा, कितना टाइम बचा है जल्दी बताओ। 3 मिनट नहीं कराएंगे। fx बराबर बेटा कॉट, नहीं 1 मिनट पीछे चलो, 3 मिनट में ये वाला ग्राफ तुम बस ये कल ये बनवाए। कल क्लास है मेरी ना? कॉट इनवर्स तो कॉट इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तुम्हें। 3 मिनट में एक अच्छी सी एक्टिविटी कर लेते हैं, अगर जो लोग हैं उनका फायदा ही होगा। देखो ये भगवान, सब तो चलिए सर एक बार पीछे कर दीजिए। एक अच्छी बेटा ले लेना नोट्स। बोलो Yes, sir. Done. डन। एक अच्छी सी एक्टिविटी कर लेते हैं, इवन आपको जैसा भी लगे वो तो एक अलग बात है। ये मुझे बताओ, हाँ ये वाला ग्राफ कहाँ नहीं होगा पहले बताओ, कौन लोग बता सकते हैं ग्राफ कहाँ नहीं होगा? यहाँ पे साइन है, 0 हो जाए। हाँ 0 हो जाए। एक बार फिर से बताओ बेटा, ये ग्राफ किसका था? बोलो जल्दी से। सर कितने बार बताओगे? ये ग्राफ किसका था? ठीक। ये वाला ग्राफ किसका था? Tan inverse. ये ग्राफ किसका था? ग्राफ जो बचेगा वो अब ग्राफी ग्राफ अभी चलेगा। ये वाला देखो, ये पहले से ही बोल रहा हूँ, सेक इनवर्स। ये वाला जो ग्राफ था ये किसका? Cot inverse. मतलब बिना बताए बच्चे, मतलब ये किसका था? ठीक। अच्छा। ये वाला बताओ, ये वाले ग्राफ किसके थे? Sin inverse. याद रहे इसकी मैक्स क्या थी? कोसेक इनवर्स में क्या फर्क आएगा? कोसेक इनवर्स में कौन से पॉइंट चले जाएंगे? जहाँ पे साइन ये पॉइंट चले जाएंगे क्या? ये वाले पॉइंट चले जाएंगे, ये वाले पॉइंट चले Yes, जाएंगे, sir. है ना? अच्छा। tan इनवर्स x का ग्राफ, tan इनवर्स ये ग्राफ किसका था? Tan inverse. इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू क्या थी? लेगा Pi नहीं by 2. बेटा, लेगा नहीं ना भाई, लेगा नहीं, ये नहीं लेगा। Sir, tending to pi by 2. हाँ टेंडिंग टू बाई, ये वैल्यू लेगा नहीं। यहाँ क्या लगेंगे सब जगह? यहाँ सब जगह क्या लिखेंगे? सब जगह लगेंगे होल या डॉट, जो भी लगाए, मतलब जैसे क्या लगा। अच्छा ये वाला ग्राफ किसका था? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। अच्छा ये वाला किसका है? और ये कटम, ये किसका ग्राफ है? Sec inverse of सेक एक्स। चलो भाई बाय बाय, काम देंगे, कल आ जाना टाइम पे। थैंक यू सर। Sir, notes भेज देंगे।